टोटल मास ऑफ कंपाउंड, नीचे लिखना है टोटल मास ऑफ कंपाउंड, टोटल मास ऑफ कंपाउंड, ठीक है। टोटल मास लिख गया फॉर्मूला। अरे देखो दीपा समझ में आ रहा है? बिल्कुल। टोटल मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड, टोटल मास ऑफ कंपाउंड, ऐसे परसेंटेज कंपोज। अरे भैया ये ऐसे ही तो निकाल। अच्छा अभी एक चीज़ भूल गए, बताओ क्या? इंटू 100 है ना, परसेंटेज निकाल रहे हैं तो इंटू 100 तो करना ही पड़ेगा, है ना। बिना 100 के परसेंटेज कैसे निकल आएगा भैया? ये तो बिल्कुल सरल है, ऐसे ही तो आप लोग अपनी परसेंटेज निकालते हो, ऐसे ही निकालते ना। मान लो पर्टिकुलर सब्जेक्ट की निकालनी है, पर्टिकुलर सब्जेक्ट को ऊपर रख दोगे, टोटल कहाँ रख दोगे? नीचे। मल्टीप्लाई कैसे कर दोगे? 100, ऐसे ही तो निकाल। तो अब देखो जल्दी जल्दी इसके कर लेते हैं, है ना। जल्दी जल्दी हम आपको ये खाली अभी सिखा रहे हैं ना। जैसे हमसे कहा गया H2O में, ध्यान से देखो, H2O में हमसे कहा गया कि ऑक्सीजन का परसेंटेज कंपोजिशन निकालो। तो देखो पहले ऑक्सीजन का मास देख लो, टोटल H2O में कितना है, कितना है? 16 ग्राम। तो अब हमें परसेंटेज निकालना है, परसेंटेज कंपोजिशन निकालना है किसका? कि इस H2O में ऑक्सीजन का कितना परसेंटेज है। तो हम क्या करेंगे? टोटल मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड और टोटल मास ऑफ कंपाउंड मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये किसका परसेंटेज निकल आएगा? ऑक्सीजन का, कि ऑक्सीजन इस वाटर के मॉलिक्यूल में कितना परसेंटेज है। मान लीजिए अगर हमें इसी में परसेंटेज कंपोजिशन, ये ऑक्सीजन का निकला है ना, ऐसे हमने लिख दिया शॉर्ट में, है ना। ऐसे हालत लिखी नहीं जाती लेकिन समझने के लिए हमने निकाला परसेंटेज कंपोजिशन। अगर हम हाइड्रोजन निकालते हैं यहाँ से, हाइड्रोजन, तो टोटल मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड, क्लियर है? कितना है यहाँ हाइड्रोजन का टोटल मास? टोटल रखना है उसका, कितना? 2 है ना। टोटल मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड, दैट एटम इन कंपाउंड, और नीचे हमेशा क्या, और किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 100। तो ऐसे हमारा परसेंटेज कंपोजिशन निकला। जल्दी से करो इसको, फिर एक ठो आप लोग करके दिखाओ। ऐसे आप, ये तो बहुत सिंपल है, जैसे आप परसेंटेज निकालते हो वैसे ही तो निकालते हैं। ठीक है, चलो तो थोड़ा इसका निकाल के दिखाओ हमें। H2SO4 में, अच्छा देखो एक चीज़ और हो सकती थी यहाँ पर, देखो देखो थोड़ा लॉजिकली सॉल्व नहीं किया हमने। ये तो पक्का है कि इसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा आना है ऑक्सीजन का, क्योंकि इस मॉलिक्यूल में ये कितना है? 16 ग्राम, और ये कितना है? 2 ग्राम। तो लगभग 80% के आसपास आएगा, 80, 85, 85%। अच्छा देखो, 2 एलिमेंट अगर दिए हैं तो एक का निकाल लिया तो दूसरे की निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि टोटल कितना आने वाला है। मान लो सपोज कर लो, इसको सॉल्व अभी नहीं कर रहे, टाइम वेस्ट नहीं कर रहे। मान लो हमने सपोज इसको सॉल्व किया और ये आ गया 85, तो दूसरा निकालने की ज़रूरत नहीं थी। वो कितना आता? 15%। क्लियर है? आ रही बात? मान लो ये आ जाता है 85.6, तो दूसरा आ जाता 14.4। आ रहा सीधा समझ में हम क्या कह रहे हैं? 2 हो, हमने कहा 20 रुपये हैं, एक को 15 दिए तो पक्का है दूसरे के पास 5 ही होंगे। इसमें क्या है? क्लियर हो रहा है बात? लेकिन इतने, अब 3 हैं तो हम 3 में हमें कम से कम 2 का निकालना पड़ेगा, तब जाके हमें किसका मिलेगा? तीसरे का। 2 का निकाल लेंगे, 2 का सम कर लेंगे, जितना परसेंटेज होगा उसका जो बाकी बचा होगा वो किसका होगा? थर्ड वन का। आ रही है बात समझ में? ऐसे हम, नहीं तो फिर तीनों का निकाल। अब इसमें आप लोग सबका जल्दी से परसेंटेज कंपोजिशन का फॉर्मूला लिखो सबका। तो डेट पूरा मास रखना है उस एलिमेंट का कंपाउंड में, यानी कि एक का रख दो, है ना। ध्यान रखिएगा इस बात का, टोटल मास ऑफ दैट एलिमेंट इन कंपाउंड, है ना। चलिए, तो परसेंटेज कंपोजिशन, है ना, निकालना है। तो पहले हम निकाल रहे हैं हाइड्रोजन का, ठीक है। बताओ, ग्राम ग्राम तो कैंसिल हो जाएंगे, परसेंटेज में आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 98 और मल्टीप्लाई 100। हाइड्रोजन का परसेंटेज कंपोजिशन आ गया, है ना। अब हम परसेंटेज कंपोजिशन निकाल लेते हैं सल्फर का। कितना डिवाइडेड? 32 डिवाइडेड बाई 98 और मल्टीप्लाई बाई 100।
हमारा परसेंटेज कम। अब हम चाहें तो इन दोनों का सम कर ले और 100 से कर दे तो किसका निकल आएगा? 100 100 100 100 100 100 ठीक है। अब देखो परसेंटेज कंपोजिशन निकालने किसका? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन ऐसे लिखी नहीं जाती, आपके समझने के लिए लिख दी हमने, O2 के फॉर्म में लिखी जाती है। तो कितना है टोटल मास उसका? हाँ यही ध्यान है ना, बच्चे कई बार गलती कर जाते हैं, एक का धर देते नहीं, टोटल रखना है जितना वो प्रेजेंट है मॉलिक्यूल में। और नीचे किसका? 98 और 100। ऐसे आप इन तीनों के परसेंटेज कंपोजिशन निकाल सकते हो। चलो ठीक है। अब 1 2 के परसेंटेज कंपोजिशन आप लोग निकाल के लाइएगा, ठीक है, होमवर्क है, ठीक है। ग्लूकोज में C6H12O6 है ना, इसमें सबका निकाल के लाना है। इसका तो पता है कितना है टोटल, रट गया होगा अब तो, 180 ग्राम है ना। तो इसमें सबका निकाल के लाना है परसेंटेज का, कार्बन का, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन का, ठीक है। ये हो गया आपका ग्लूकोज का निकालना है आपको। और इसका निकाल लेना कैल्शियम कार्बोनेट का, लाइमस्टोन, चूने का पत्थर, मार्बल, चौक, तीनों का फॉर्मूला यही है। कैल्शियम कार्बोनेट का कितना होता है सिद्धार्थ? 1200 ग्राम। हाँ 100 ग्राम। अच्छा बता दिया करो। हाँ हमें पता नहीं, हमने ऐसे ही लिख दिया, एक बार कैलकुलेट जरूर कर लेना है ना। कैल्शियम का 40, कार्बन का कितना 17 18 शायद भूल गए क्या, कार्बन का? हाँ 12। अच्छा और ऑक्सीजन का 18 18, ठीक है। चलिए इसमें सबका निकालना है, हो गया, ठीक है। चलिए परसेंटेज कंपोजिशन हो गया। अब आते हैं हम सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में जो आपको पता होना चाहिए, ठीक है। डालिए हेडिंग मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फार्मूला। अच्छा एक चीज़ तो आप लोगों ने ध्यान दिलाई नहीं, हमने कहा था ध्यान दिला देना, वाटर की मोलेरिटी। लिख लो भैया ये डेटा कहीं पर, है ना, कहीं पर कॉपी के ऊपर लिख लो, पूछ लिया जाता है। तो जो वाटर की मोलेरिटी होती है वो होती है 50, हाँ फिक्स है, हाँ फिक्स है, क्योंकि वाटर की डेंसिटी फिक्स है इसलिए उसकी मोलेरिटी भी फिक्स है, 55.5 मोल पर लीटर। या फिर ऑप्शन चेक कर लेना, 55.56 मोल पर लीटर, इसे या मोलेरिटी ऑफ वाटर फिक्स है। वाटर की मोलेरिटी है 55.5 मोल पर लीटर। सॉल्व करके भी दिखा देंगे, सॉल्व भी किया जा सकता है इसको, है ना, बता देंगे सॉल्व करके भी, आपको इतनी आती है। डेंसिटी प्योर वाटर की होती है 1 ग्राम पर ml, इसीलिए अगर प्योर वाटर लोगे, प्योर वाटर, डिस्टिल तो हाँ कह सकते हो, अति शुद्ध वाटर होता है, आपको उससे शुद्ध वाटर हो नहीं सकता, पर डिस्टिल वाटर लिखा नहीं आता है आपका क्वेश्चन में, प्योर वाटर लिखा आता है ना। प्योर वाटर की डेंसिटी कितनी होती है? 1 ग्राम पर ml। लिख लिया। वाटर की मोलेरिटी कितनी? 55.55 मोल पर लीटर, ठीक है, ध्यान रखिएगा। डालिए हेडिंग, हेडिंग डालिए जल्दी से हेडिंग डालिए। मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फार्मूला, है ना। बहुत एक क्वेश्चन तो पक्का आना है एग्जाम में 100%, मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला का क्वेश्चन आना ही आना एग्जाम में, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फार्मूला। अब आज एक हम आपको करा दें तो आपसे बन जाएगा, फिर नहीं तो कल तो बहुत सारे हो जाएंगे। मॉलिक्यूलर एंड एम्पेरिकल फार्मूला कहाँ से आना है क्वेश्चन हम बताएंगे। आप लोगों ने बनाई है वो 5-6 कॉलम वाली टेबल, ऐसे 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 नहीं बनाई? नहीं बनाई तुम लोगों ने? सिर्फा नहीं पढ़ाई? तो सर ने नहीं पढ़ाएंगे तो फिर नहीं आएंगे।
अभी यहाँ हमने तो पढ़ा ही नहीं। चलिए पहले इसके बेसिक से चलते हैं। देखो बेसिक से अभी आवाज़ नहीं, क्या होता है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और क्या होता है एम्पेरिकल फॉर्मूला। जो मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल फॉर्मूला होता है, जो मॉलिक्यूल्स का एक्चुअल फॉर्मूला होता है, जिसमें एक्चुअल नंबर ऑफ रेशियो ऑफ एलिमेंट्स पता होते हैं हमें, दैट इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल में एक्चुअल नंबर ऑफ कार्बन 6, एक्चुअल नंबर ऑफ हाइड्रोजन 12, एक्चुअल नंबर ऑफ ऑक्सीजन 6। तो ये इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। और इसका जो सबसे सिंपल फॉर्मूला आएगा, सबसे सिंपल रेशियो, वो क्या कहलाएगा, इसका एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो 1 to 1, 6 से करते कैंसिल, 1 to 1। तो जो सबसे सिंपल रेशियो होता है एलिमेंट्स का किसी मॉलिक्यूल में, वो क्या कहलाता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला। अभी ये टॉपिक चालू हुआ है, ये यहाँ ऐसा नहीं है, ये यहाँ बड़े बड़े कॉलम्स बनेंगे अभी, हालांकि बहुत सिंपल है। उससे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला घुमा घुमा के निकालने पड़ेंगी, तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, बड़ी आसानी से बन जाएगा। थोड़ा सा फिर डिवाइड करना पड़ता है बड़ी, लेकिन ये सीख लो। अच्छा, जैसे हम इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाटर का देख लें, तो एक्चुअल में 2 हाइड्रोजन, एक्चुअल में अनऑक्सीजन। क्या इससे सिंपल फॉर्म में जा सकता है? तो इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या होगा, सेम होगा। बात समझ में आ रही है? अरे ग्लूकोज का 6 2 जा 12, 6 1 जा 6, 1 to 1। कार्बन कितना आया 1, हाइड्रोजन कितना आया 2, ऑक्सीजन कितना आया 1। आ रही बात समझ में? 6:12:6। अब आ गया समझ में? क्लियर? चलिए तो पहले हम डेफिनेशंस लिख लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला की एंड एम्पेरिकल फार्मूला की। चलो डालो। बात कैसे कर रहे हो प्रेरणा, कैसे बात कर रहे हो बेटा? पढ़ाई के समय बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं। डाली हेडिंग मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला, मॉलिक्यूलर फार्मूला। द फार्मूला which represent actual number of elements, ब्रैकेट में आप एटम्स भी लिख सकते हो, एक्चुअल नंबर ऑफ एलिमेंट्स in a molecule is called molecular formula, molecular formula. हेडिंग डालिए एम्पेरिकल फार्मूला, बिल्कुल अच्छे से समझते जाइएगा, है ना? एम्पेरिकल फार्मूला है ना? लिखिए द फार्मूला बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, एक्चुअली की जगह सिंपल लिख देना है वैसे। द फार्मूला which represent simple whole number ratio, the formula which represent simple whole number ratio of different elements, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप,
एटम्स, ब्रैकेट में लिख सकते हो आप एटम्स, एटम्स। The formula which represent simple whole number ratio of different elements in a molecule, compound भी लिख सकते हो आप, in a molecule is called empirical formula, is called empirical formula, is called थोड़ा सा इस वाले में हमें मॉलिकुलर फार्मूला में एक चीज़ करेक्ट करनी है। द फार्मूला विच रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ रेशियो, है ना, एक्चुअल नंबर ऑफ रेशियो, एक्चुअल नंबर ऑफ रेशियो, थोड़ा सा ज़्यादा ही करेक्ट करना पड़ेगा तो देख लेना, एक्चुअल नंबर ऑफ रेशियो ऑफ डिफरेंट, है ना, ऑफ डिफरेंट, है ना, ये पूरा ये जितना लिखा हुआ है ना ये सब यहाँ आना है। द फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ रेशियो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, द फॉर्मूला विच रिप्रेजेंट एक्चुअल नंबर ऑफ रेशियो ऑफ डिफरेंट एलिमेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिकुलर फॉर्मूला। डेफिनेशन को समझ लेते हैं, ठीक है, करेक्ट कर लिया करेक्ट। देखिए एक साइड है मॉलिकुलर फार्मूला, मॉलिकुलर फार्मूला, दूसरी साइड है एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला, एम्पेरिकल फार्मूला। मॉलिकुलर फार्मूला का मतलब एक्चुअल रेशियो, एम्पेरिकल फार्मूला का मतलब सिंपल होल नंबर रेशियो, या सिर्फ लिख सकते हो सिंपल रेशियो, होल नंबर में ही आएगा, फ्रैक्शन में कभी नहीं लेना ना, सिंपल होल नंबर रेशियो। क्या इतना ध्यान रख लोगे आप लोग? एक्चुअल रेशियो मॉलिकुलर फॉर्मूला, रेशियो किसका पता है ना, एलिमेंट्स का, है ना, एक्चुअल रेशियो होगा मॉलिकुलर फॉर्मूला, सिंपल होल नंबर रेशियो होगा एम्पेरिकल फार्मूला, सिंपल होल नंबर रेशियो तो एम्पेरिकल फार्मूला। चलिए करते हैं, ठीक है। देखो जैसे कि हम करें ब्यूटेन C4H10, है ना, इसका रेशियो कितना है 4:10, है ना, 4:10, तो इसका सिंपलेस्ट रेशियो कितना जाएगा C2H5, है ना, फ्रैक्शन में नहीं जाना है, होल नंबर तक, है ना, तो इसका कितना आ गया 2:5। अब बार बार रेशियो नहीं लिखेंगे, हम सीधे फार्मूला लिखेंगे एक टाइम में दिया, ठीक है। ये हो गया मॉलिकुलर फार्मूला और ये एम्पेरिकल फार्मूला। जैसे हमसे कोई पूछे H2O2 जो हाइड्रोजन परऑक्साइड है, मॉलिकुलर फार्मूला H2O2, एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा HO। कोई हमसे पूछे Hg2Cl2, तो मॉलिकुलर फार्मूला होगा Hg2Cl2, एम्पेरिकल फार्मूला क्या हो जाएगा HgCl हो जाएगा, ठीक है। कोई हमसे पूछे वाटर का, अमोनिया का, तो इनके मॉलिकुलर और एम्पेरिकल फार्मूला क्या होंगे, सेम होंगे, है ना। तो ध्यान रखिएगा मॉलिकुलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला सेम भी हो सकते हैं, क्योंकि आप फ्रैक्शन में नहीं ले जा सकते कि फ्रैक्शन में डिवाइड करना चालू कर दो। समझ में आ रहा है सृजल? सिद्धार्थ नहीं आए समझ में? तो ये तो बड़े आराम से कर लोगे ना,
अच्छी सही है। ऊपर क्या कर दी सिद्धार्थ? चलिए अच्छा थोड़ा इसका निकालें हम, ग्लूकोज का C6H12O6 एंड एसिटिक एसिड का निकालें, एसिटिक एसिड का निकालें, है ना। तो देखो एसिटिक एसिड का निकालने में आपको थोड़ा दिक्कत आ सकती है, तो पता है ना क्यों? अभी ये एसिटिक एसिड का फॉर्मूला जो लिखा हुआ है इसको आपको मॉलिक्यूलर फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको सबको ऐड करके लिख देना है। कितने कार्बन है टोटल? 2 C2। कितने हाइड्रोजन टोटल? 4। कितने ऑक्सीजन टोटल? अब बन जाएगा उसका। तो ग्लूकोज का क्या रहा? CH2O और एसिटिक एसिड का भी क्या रहा? CH2O। तो इसका मतलब क्या हुआ? एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के, मोर देन वन मॉलिक्यूल्स में हैव सेम एम्पेरिकल फॉर्मूला। एक से ज़्यादा नीचे वाला ये जो पूरा मॉलिक्यूल्स लिखा है ना एसिटिक एसिड, इसको ऐड करके पहले लिख लो। अब ऐसे हम फिर रेशियो लाते नहीं बन रहा ना इसका। तो टोटल कार्बन कितने हैं? 2। टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 4। टोटल ऑक्सीजन कितने? 2। अब कर लो सॉल्व, तो ये 1 2 1 ये आ गया। तो क्या हो सकते हैं आपके एक से ज़्यादा मॉलिक्यूल्स के सेम क्या हो सकते हैं आपके एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो यही तो सबसे बड़ी बात है कि हमें एम्पेरिकल फॉर्मूला से मॉलिकुलर फॉर्मूला में जाना पड़ता है। अभी जो आगे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, अब आप एम्पेरिकल फॉर्मूला ये आ गया और आपने सॉल्व नहीं किया, क्वेश्चन आंसर लिख दिया ग्लूकोज, गलत हो गया। क्योंकि एम्पेरिकल फॉर्मूला के बाद मॉलिकुलर फॉर्मूला जानने के लिए कुछ तरीके हैं, वो अभी हम बताते हैं कैसे होते हैं, कैसे आप सही मॉलिकुलर फॉर्मूला में जाओगे। लेकिन पहले हम यहाँ पर एक नोट लिख दें आपका, मोर देन one molecules may have same empirical formula. More than one molecules may have same empirical formula. 2 मिनट और हमें आप लोगों को चाहिए, फिर छुट्टी कर देंगे। क्या आप अब किसी का भी मॉलिकुलर फॉर्मूला हो उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला लिख दोगे? हाँ पक्का? बताओ फिर इसका CuSO4 का क्या आएगा? यही आएगा ना? क्लियर है? चलो अब थोड़ा सा समझ लो इसको, ये फिर 2 मिनट ही लगेंगे। 2 मिनट हम आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बताने चाहते हैं। ये तो बच्चों जैसा हो गया, क्या बताना चाहते हैं हम, देखो ध्यान से देखना, ठीक है? हिंट देखना, आप ध्यान से, हिंट देखो ध्यान से। एक ग्लूकोज C6H12O6 तो मॉलिकुलर फॉर्मूला, और ये ग्लूकोज का एम्पेरिकल फॉर्मूला, ठीक है? अच्छा अगर हम इस फॉर्मूले को 6 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें यही मिल जाएगा मॉलिकुलर फॉर्मूला। समझना बात को हम क्या कहना चाहते हैं, ठीक है? अभी देखना, ठीक है? 6 से अगर मल्टीप्लाई कर दें तो हम वापस किस में पहुंच जाएंगे? अपने मॉलिकुलर फॉर्मूला में पहुंच जाएंगे ना। चलिए अब ये देखो, हमने ये लिखा, मान लीजिए C4H10, तो इसका मॉलिकुलर फॉर्मूला क्या आएगा? C2H5 ही आएगा ना। और इसमें हम किस नंबर से मल्टीप्लाई कर दे तो हम वापस पहुंच जाएंगे 2, है ना? बहुत ध्यान से समझिएगा। मतलब कोई एक नंबर अगर हमें पता चल जाए, मान लो हमें ये फॉर्मूला नहीं देख रहे होते, तो अगर ये जो नंबर है, ये नंबर पता चल जाए हमें, तो हम एम्पेरिकल फॉर्मूला से कहाँ पहुँच जाएंगे? थोड़ा धैर्य से सुन लो, दिमाग में भागने का ना लगा हो, 1 मिनट में सुन लो। अगर हमें ये नंबर पता चल गया तो हम नंबर के बाद उसके एम्पेरिकल फॉर्मूले से कहाँ जा सकते हैं? मॉलिकुलर फॉर्मूले में। क्लियर हो रहा है ना?
मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल से मॉलिक्यूलर। अब आपके जो क्वेश्चंस आने वाले हैं उसमें सबसे पहले आपको एम्पेरिकल फार्मूला निकालना पड़ेगा, उसको हम तरीका बताएंगे। एम्पेरिकल फार्मूला दिया ही रहेगा, फिर एम्पेरिकल फार्मूला से आपको मॉलिक्यूलर फार्मूला में जाना है, तो आपको क्या चाहना पड़ेगा, एक नंबर। अब ये नंबर कैसे मिलेगा सर हमें, ऐसे ट्रिक नहीं लगा पाओगे आप, क्योंकि यहाँ तो आपको दिखा कि अब ये ना होता तो लगाओ कौन सा नंबर लगा रहे हैं आप, और ये पता ना होता तो वो तो फॉर्मूला देख के लगाया हमने। अच्छा थोड़ा एक चीज़ चेक करें, ध्यान से देखना, एक काम करें, इसके मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को एम्पेरिकल फार्मूला मास, ध्यान रखना केमिस्ट्री में मास और वेट, आप मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट भी लिख सकते थे, मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला मास को डिवाइड करके देखें कितना इसका 180, ग्लूकोज का कितना 180, यहाँ कितना हो रहा है चेक करो, 12 to 14 16 कितना 30, कितना आ गया, मतलब ये नंबर हमें कम मिल रहा है। जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को किससे डिवाइड कर दें, एम्पेरिकल फार्मूला मास से डिवाइड कर दें, तो हमें क्या मिल जाएगा, ये नंबर। इस नंबर को जो ये है ना, इस नंबर को कहते हैं n। तो मतलब हम ये कह रहे हैं, फिर से देखो इसका जल्दी से बताओ, आपका 48 at 10 कितना हो गया 58, हाँ 58, और इसका देखो 24 and 5 29, डिवाइड करो कितना आ गया 2, आ गया ना, क्लियर है बात। तो ये जो नंबर है, इस नंबर का नाम है n, इस नंबर का नाम क्या है n, और इस नंबर को हम निकालते कैसे हैं, जल्दी से देख लो कब निकालते हैं, जब हम मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को किससे डिवाइड करते हैं, एम्पेरिकल फार्मूला मास से। ध्यान रखिएगा, नोट करो जल्दी इतनी बात, बहुत इंपॉर्टेंट है नंबर। मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट लिख सकते हो आप, एम्पेरिकल फार्मूला वेट लिख सकते हो आप। छोड़ दें अब, एक क्वेश्चन करा दें खास, 2 मिनट लगेंगे, एक कर लो, एक छूट जाएगा बेटा, 2 मिनट हो रहा है ना। n समझ में आ गया, ये n कहाँ जाने में हेल्प करेगा, जब हमें एम्पेरिकल फार्मूला पता चल जाएगा, तो एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला में जाने के लिए हमें क्या चाहना पड़ेगा, एक नंबर जाना पड़ेगा। तो हम क्या, ये एक फार्मूला ये तो हो गया आपका, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। देखो तो हमने लिख लिया कि जो ये n है ये कैसे निकलता है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास, ठीक है। एक तो ये फार्मूला बहुत अच्छे से ध्यान रखना। अच्छा क्या हम ये कह दें, किसी का भी जो मॉलिक्यूलर फार्मूला होगा वो ऐसे निकल सकता है, n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला, इज इट राइट, क्या ये बात सही है। किसी का भी मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे लिख सकता है, n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। सिद्धार्थ, किसी का मॉलिक्यूलर फार्मूला कैसे निकल सकता है, n से मल्टीप्लाई कर दें उसके एम्पेरिकल फार्मूला को, और n कैसे मिलेगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइड कर दो एम्पेरिकल फार्मूला मास। एक क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा, करके फिर दिखा दो, फिर चले जाओ, ठीक है। ध्यान से देखो, एम्पेरिकल फार्मूला दिया गया है आपको, ये है एम्पेरिकल फार्मूला, क्वेश्चन ए शॉर्ट में लिख रहे हैं हम। एम्पेरिकल फार्मूला दिया गया है आपको, दिया गया है, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला दिया गया है, एम्पेरिकल फार्मूला दिया गया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास दिया गया है, अरे मॉलिक्यूलर फार्मूला मास दिया गया है, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करना है, इसको कर लो, चले जाओ।
आगे बताओ। नहीं तो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? 17 क्लियर, इसका 1 और इसका 16, तो ये कितना आ गया एम्पेरिकल फार्मूला मास 17, तो कितना हो गया 17, n कितना आ गया 2, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला 2 इंटू एच ओ। अब गलती मत कर देना 2H2 और मत लिख देना, यहाँ पर लगाना है आपको, ध्यान रखिएगा हमेशा। तो कितना आ गया H2O2। चलिए ठीक है, बाकी कल करेंगे। जिसको समझ में नहीं आया परेशान मत हो, हम कल से फिर से एक बार रिवाइज कराएंगे और इन चीज़ों को एक बार और क्लियर करेंगे, ठीक है। चलिए अंश पढ़ाई करो, हाँ अच्छी, घर पे ऐसे नहीं है ना, ऐसे तो अंश ज़्यादा। ऑक्सीजन का चलो देखो, देखो किसी का भी निकाल रहा हूँ मैं, C6 H12O6 C6H12O6 है ना। हमें इनमें से किसी का भी निकाल रहा हूँ परसेंटेज, तो उसका टोटल मास कहाँ रखना है ऊपर, और मॉलिक्यूल का टोटल मास कहाँ रखना है नीचे। जैसे कार्बन का कहा हमें, तो कितना हो गया 72 डिवाइडेड बाई 180 मल्टीप्लाई बाई, ये किसका निकल आया कार्बन का, ठीक है। सॉल्व तो कर लेंगे ना, है ना। चलिए तो ये 12 डिवाइडेड बाई 180 मल्टीप्लाई बाई 100, ये किसका निकल आया हाइड्रोजन का, है ना। और आपका ऑक्सीजन का 106 डिवाइडेड बाई कितने 6 है ना इसके, हाँ सही कह रहे हैं 96 डिवाइड बाई 180 मल्टीप्लाई बाई, एक किसका आ गया ऑक्सीजन का। इसको सॉल्व कर लो यहाँ से, ये 0 से 0 कैंसिल हो गए, 18 से करो इसको मल्टीप्लाई, कितना बेचारा 18 5 जा 90 96 3 टाइम्स जाएगा आपका 3 टाइम्स, तो ये 10 से आ जाएगा यहाँ पर, तो ये हो गया 960 63 आपका 60। देखो 18 से कर दे, 18 5 जा 90, ये 10 से हमने यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया, अब 10 गायब हो गया ये, ठीक है। तो ये कितना हो गया था 960, ठीक। तो यहाँ पर अब हमारा बचा 60, है ना। फिर आप करोगे तो आपका अगर हम 18 3 जा 54, फिर 6 बचा जाएगा नहीं, डेसिमल लगाएंगे तो फिर 83 या 54, फिर आपका वही होता जाएगा, तो 15.33333 आ जाएगा। ये तो मतलब डिवाइड था, ये टिपिकल हो या सिंपल हो सकता है। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया पढ़ना, है ना। मल्टीप्लिकेशन डिवीजन तो सिंपल टफ हो सकते हैं। देखो जब आप कॉपी लेके बैठो ना, तो कोई भी मल्टीप्लिकेशन डिवीजन यहाँ भलाई कठिन हो, आपको हर तरीके से जोड़ना, मल्टीप्लाई, डिवाइड करना, ऊपर नीचे जिस तरह की मेथड आती है उस तरीके से तोड़ के कर डालो, है ना। ये तो सिंपल होता है कि आपको अगर मल्टीप्लाई, और हमेशा सिंपल तरीके से करने की कोशिश किया करो। जैसे कि हम एक बताएं, यहाँ कोई वैल्यू लिखी 54, यहाँ लिखी 200, तो ऐसे डिवाइड नहीं करना है, हमें सीधे 54 को 2 से डिवाइड करना है और बाद में ये 100 से डेसिमल प्लेस इसका देना है। सिंपल जाओ, हमेशा ऐसे टप जाओगे तो फंस जाओगे। क्वेश्चन को सिंपल बनाओ तो सही हो जाएगा। मान लो यहाँ लिखा होता 540, तो आप 54 को कर देते 2 से डिवाइड, और ऐसे सिंपल किया करो क्वेश्चंस को न्यूमेरिकल। तो ये आपके हाथ में, ये आपके दिमाग और हाथ का जादू है। अपने क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स को कैसे सॉल्व कर सकते हो। न्यूमेरिकल सॉल्व करने में तो टेंशन होनी ही नहीं चाहिए। जब आपके पास पेन कॉपी हो तो आपको टेबल अगर आती है, नहीं भी आती, जोड़ना घटाना आता है, एडिशन सब्सट्रैक्शन आता है, मल्टी, आप कैसे भी न्यूमेरिकल सॉल्व कर जाओगे, है ना। कॉपी पेन लेके बैठोगे आप। ये थोड़ी है कि हमें उसी तरीके से करना है, बस मैथड सही होनी चाहिए, किसी भी तरीके से करो, ठीक है। चलो कुछ क्वेश्चंस करते हैं, और अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करने हैं हमें। ठीक है, देखो ध्यान से देखो सभी लोग। एक क्वेश्चन है, ध्यान से देखना। मॉलिक्यूलर एम्पेरिकल फॉर्मूला लगी, हमें अब 2 फॉर्मूले आने चाहिए। सबसे पहले कोई भी जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होगा वो होगा N इंटू
एम्पेरिकल फार्मूला। ये n कैसे आता है हमने कल बताया था। इस n को निकालेंगे हम डिवाइड करके मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास। अब हमारी एक बात समझ लो आप लोग, आप इसको मॉलिक्यूलर फार्मूला हो गया एम्पेरिकल, आप मॉलिक्यूलर फार्मूला वेट भी लिख सकते थे, इसको एम्पेरिकल फार्मूला वेट भी। केमिस्ट्री के टर्म में मास वेट में अब कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि किसी चीज़ का हम जब जो भी मेजरमेंट कर रहे हैं अर्थ पे कर रहे हैं, और अर्थ पे प्लेन सरफेस पे हर जगह ग्रेविटी सेम है लगभग आपके, है ना। तो हम कह रहे हैं किसी चीज़ का जितना मास यहाँ पर है उसका वेट जो हम यहाँ पर लेंगे वही दिल्ली में निकल के आएगा, वही कोलकाता में, हर जगह वही निकल के आएगा, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स सेम है ना अपना प्लेन के ऊपर। तो अर्थ पे मास और वेट में डिफरेंस सिर्फ ग्रेविटी करती है, ये हम पहले बता चुके हैं, है ना। मास ऑलवेज कांस्टेंट, वेट में भी वेरीज अकॉर्डिंग टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ये हो सकता है आपका। अब हमें ये बात ध्यान रखनी है कि केमिस्ट्री के टर्म में डिफरेंस होने के बाद भी हम मास लिख दें चाहे वेट लिख दें, कोई दिक्कत नहीं आने वाली, इस बात समझा करो। तो n ऐसे निकालते हैं, क्लियर हो गया था कल, ठीक है। इनसे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं फिर आगे चलते हैं। एक आध क्वेश्चन शायद हमने करवाया भी था, है ना। चलो एक और करते हैं, चलिए इसको करते हैं हम। ठीक है, चलिए अ कंपाउंड have empirical formula HO. A compound have empirical formula HO. If molecular formula mass या वेट भी लिख सकते हो आप, if molecular formula mass 34 determine molecular formula कर लो, अगर आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं आए तो हम करवाते हैं। अब थोड़ा सा टाइम लगेगा, है ना, 4-5 दिन तो लगेंगे आपको, है ना, इसमें आना, क्योंकि अब ये थोड़ा निकल चुका है ना, है ना, तो 4-5 दिन तो आपको लगेंगे, तो आप रिलैक्स होके बैठो, फिर 4-5 दिन बाद समझ में आएंगी बातें, है ना। आ गया, बताओ नहीं आप बताना नहीं है, बताना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मॉलिक्यूलर फार्मूला 90 है, मॉलिक्यूलर फार्मूला 90 है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है। हाँ राइट। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, चलो और ज़्यादा दे देते हैं, 180 दे देते हैं, चलो। मॉलिक्यूलर फार्मूला 180 है, एम्पेरिकल फार्मूला CH2 है, मॉलिक्यूलर फार्मूला डिटरमाइन करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है। और एक और क्वेश्चन, पहले इस वाले को सॉल्व कर लें। देखो मॉलिक्यूलर फार्मूला चाहिए हमें, तो हमारे पास क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हमें क्या चाहिए, n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल n, एम्पेरिकल फार्मूला तो हमें दिया हुआ है HO। अब n निकालना है हमें, इस n को कैलकुलेट करना है हमें। n कैसे कैलकुलेट करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाय एम्पेरिकल फार्मूला मास या वेट। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना दिया है, 34, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास 34 दिया हुआ है हमें, ना। तो यूनिट सेम रहेगी, उसकी चिंता नहीं करना है, ऊपर नीचे की कैंसिल हो जाएगी, एक सिंपल नंबर आएगा, है ना। तो यूनिट में नहीं होना है, जो जैसे मान लीजिए 34 ग्राम होगा तो नीचे भी 34, उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली। एम्पेरिकल फार्मूला मास नहीं दिया गया, निकालना पड़ेगा किससे, एम्पेरिकल फार्मूला से। एक हाइड्रोजन का 1 और एक ऑक्सीजन का कितना 16, तो कितना हो गया 17, कितना आ गया 2, n मिल गया हमें। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या हो जाएगा, अब ऐसे ना लिख देना 2HO, ऐसे नहीं लिखना है, समझ रहे हो ना, गलत हो जाएगा, n से ऐसे लिखना है H2O2। दूसरे वाले का आ गया, चलो बहुत बढ़िया है।
अर्जुन अगर आप गैप करोगे, ध्यान रखना, अगर आप रेगुलर आके बैठते बेसो, या तो देखो आप आना छोड़ दें, इस रीज़न बता रहे हैं हम, कोई मतलब नहीं है ऐसी पढ़ाई का, ठीक है। रेस्ट ले लें, आप नेक्स्ट ईयर पढ़ लें। हम आपको समझा रहे हैं एज अ टीचर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। कोचिंग को शौक मत बनाओ। अगर रेगुलर नहीं आएंगे आप, बेस आपका डगमगाता रहेगा, ध्यान रखना, कहीं ना कहीं फंस जाओगे। और अगर रेगुलर आओगे तो कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना। ये वाला रब कर रहे हैं हम। और एक क्वेश्चन है नेक्स्ट, ठीक है। कंपाउंड के लिए, कोई कंपाउंड है, कोई कंपाउंड है, उसकी वेपर डेंसिटी दी गई है आपको, वेपर डेंसिटी दी गई है आपको 90, ठीक है। वेपर डेंसिटी दी गई है आपको 90, वेपर डेंसिटी आपको 90 दी गई है। उसका एम्पेरिकल फॉर्मूला भी दिया गया है CH2O। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला डिटरमाइन करना है, करिए। ये सब छोटे मोटे क्वेश्चन हैं। इसके बाद हम बताते हैं कौन से क्वेश्चन आएंगे एग्ज़ाम में आपके। ये जनरली नहीं आते हैं, सिंपल बनाना हो तो दे देते हैं। और इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चंस आते हैं वो आता है लगभग एग्ज़ाम में, इम्पॉर्टेंट भी है वो। और आ गया, चलिए ठीक है। अब देखो, जिसने वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला याद होगा, है ना, इसीलिए हमने बताया था तब भी कि भैया जो आप एवोगैड्रो कॉन्सेप्ट के हाइपोथेसिस के एप्लीकेशंस पढ़ रहे हो, वहाँ से आप, हमने पूरा डेरिवेशन लगवाया था इसका। और हमने कहा था कि कुछ नहीं, सब वेपर डेंसिटी का फॉर्मूला याद कर लो, यही आपके काम आएगा। वहाँ पर भी हमने ये कहा था, है ना। पहले हम आ गया, बहुत अच्छी बात है, हम इसको सॉल्व कराना चाहेंगे। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चाहिए हमें। मॉलिक्यूलर फार्मूला के लिए हमें क्या चाहिए, n चाहिए, इनटू में क्या चाहिए, एम्पेरिकल फार्मूला चाहिए। एम्पेरिकल फार्मूला हमें दिया गया है, लेकिन n नहीं दिया गया हमें। एम्पेरिकल फार्मूला हमें दिया गया है, लेकिन n नहीं दिया गया है। अब n को कैसे निकालते हैं हम, n निकालने का तरीका क्या है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाई एम्पेरिकल फार्मूला मास, है ना। ये हम रैंडम वे में कर रहे हैं, आप लोग सिस्टमेटिक तरीके से लगाना क्वेश्चन, ठीक है, जब भी एग्जाम में जाना। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना दिया है, 180, क्लियर है। एम्पेरिकल फार्मूला मास देख लें हम कितना आ रहा है यहाँ से, 12 और +2 प्लस, अच्छा एक काम करो, शायद हम गलत दे रहे हैं इसको, CHO2 करो इसको, बैलेट मतलब आ तो फिर भी जाएगा, बैलेट फॉर्मूला नहीं आएगा। CHO2 करो, इसको भी CHO2 करो, ठीक है। लगा लिया तो लगा लिया, आ गया एक फॉर्मूला, लेकिन क्वेश्चन एक्चुअली में ऐसा बनेगा। किसका आया था, C6H12 O6 आ गया था। चलो ठीक है, अगर आ गया था तो ठीक है। ग्लूकोज का इसको लेके भी एक कर लो, एक नया कर लो, तो ये H1 हो जाएगा। कितना हो गया ये, 45, क्लियर है। 45, 94 और आपका आ गया ये 4। पहले वाला कर लिया था, अब इसको लेके कर लो एक और जल्दी से, फास्ट बता दो जल्दी से क्या आ गया। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या आ गया, C4H4 नहीं, हाँ ये देखो, हम करेक्ट कर दें इसको ना, देखो ये ऐसा, ठीक है। चलो उस वाले को लगाओ, चाहे इसको आप लोगों ने किस तरीके से लगाया है, CH2O मान के लगाया था, लगा लिया था, तो उसी को मान के लगा लो, ठीक है। चलो हाँ ठीक है।
आयुष का नहीं बन रहे, आ गया। चलो इसको देख लेते हैं। यहाँ पर जो कैच पॉइंट है वो है क्या कि हमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास नहीं दिया हुआ है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास हमें नहीं दिया हुआ है, तो हमें सॉल्व भी करने की ज़रूरत नहीं है। डबल होगा, क्या होगा, डबल ऑफ द वेपर डेंसिटी। बताया था हमने मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास के लिए फॉर्मूला क्या है आपके 2 इंटू वेपर डेंसिटी। तो कितना हो गया ये, अब तो पहले ही जैसा क्वेश्चन बन गया था जो पहले निकाला था आपने, है ना। तो यहाँ पर सिर्फ यही एक कैच पॉइंट था, बाकी पूरा क्वेश्चन सेम है। दीपा नहीं आया समझे, पक्का। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास मिल गया हमें, एम्पेरिकल फॉर्मूला मास हमारा कितना है, अगर हम देख लें तो 12, 12, 16, 20, 30 है ना। तो अब हम यहाँ से n निकाल लें ना, तो 180 डिवाइडेड बाई 30, नंबर कितना आ गया 6। अब सीधे कर दें हम इसको, तो क्या मिल जाएगा हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला n इंटू एम्पेरिकल फॉर्मूला दैट इज CH2O। तो हम देख लें इसको 6 रख के यहाँ पर, तो 6 12O6, ठीक है। चलो अब ये तो हो गए चुटपुट फॉर्मूले आपके, ठीक है। अब मेन कॉन्सेप्ट में आते हैं, जो आपके एग्जाम में क्वेश्चंस आता है वो ये नहीं आते हैं, ये तो ऐसे ही आपको पता चल जाए। ये हमने इसलिए कराए हैं कि आपको पता चल जाए कि कैसे हमें एम्पेरिकल फार्मूला से मॉलिक्यूलर फार्मूला तक पहुंचना है। मॉलिक्यूलर मास दिया होगा तो ठीक है, वेपर डेंसिटी, तो इसकी प्रैक्टिस कराना जरूरी थी, नहीं तो फंस जाते आप लोग। चलिए अब बताते हैं आपको कैसा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, ठीक है। मॉलिक्यूलर और एम्पेरिकल फार्मूला से न्यूमेरिकल्स कैसा आता है ना, बहुत सिंपल है। सिर्फ क्या थोड़ा सा कैलकुलेशन भी स्टफ देंगे, बाकी बहुत सिंपल है। देखो ध्यान से, है ना, क्या है क्वेश्चन है, पूरी लैंग्वेज लिखी होगी, हम बिल्कुल सिंपल तरीके से लिख रहे हैं। अ कंपाउंड containing 40% carbon, 6.7% hydrogen and 53.3% oxygen, 53.3% ऑक्सीजन। अब ये है थोड़ा अच्छा क्वेश्चन कुछ भी डिटरमाइन करने के लिए आ सकता है। एम्पेरिकल फार्मूला और मॉलिक्यूलर फार्मूला दोनों भी आ सकते हैं, एक भी आ सकता है। हालांकि एम्पेरिकल फार्मूला तो निकालना ही पड़ेगा, उसके बिना मॉलिक्यूलर फार्मूला में पहुंच ही नहीं पाओगे। तो एम्पेरिकल फार्मूला तक पूछ सकते हैं, वैसे जनरली मॉलिक्यूलर फार्मूला तक पूछते हैं। अब ये है अच्छा क्वेश्चन, इस प्रकार के क्वेश्चन आने हैं आपके एग्जाम में। हाँ मास परसेंटेज से ये है। एक्चुअली में एम्पेरिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला से कोई क्वेश्चन आएगा तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, इसी टाइप्स के आएंगे आपके एग्जाम में अगर आएंगे तो, ठीक है ना। वैसे ये होगा कभी इसका परसेंटेज ज़्यादा कर देंगे, इसका कम, इसका कुछ कर देंगे, और कुछ नहीं हो सकता, यही हो जाएगा आपका। और मैक्सिमम ये कर देंगे, वो कह देंगे कि कंटेन कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन, कार्बन का परसेंटेज दे देंगे, हाइड्रोजन का दे देंगे, तो तीसरे का अपने आप निकाल लेंगे हम, ऑक्सीजन का है ना, 2 का दे देंगे, तो मैक्सिमम इतना कर सकते हैं और कुछ नहीं, ठीक है। तो चलिए बिल्कुल मेथड सीख लो पहले तरीके, एक बार मेथड सीख गए तो टेंशन खत्म। पहले नंबर मेथड देखो, अच्छे से समझ लेना मेथड क्या है ना। सब कॉलम बनेंगे, इसमें बहुत सारे कॉलम बनाना है और एग्जाम में हमें, ठीक है। सबसे पहला कॉलम होगा आपका एलिमेंट का, देखो ध्यान से, एलिमेंट का होगा सबसे पहला कॉलम, है ना। बनाते भी चलो साथ में, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। एलिमेंट का कॉलम होगा सबसे पहला, एलिमेंट्स क्या दिया है, कार्बन हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ध्यान रखिएगा। सेकेंड होगा आपका कॉलम परसेंटेज का, सेकेंड कॉलम होगा आपका परसेंटेज का, कार्बन कितना है 40, हाइड्रोजन 6.7 एंड ऑक्सीजन 53.3, टोटल देख लो 100 है ना,
ठीक है, ये हो गया। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना, ये जो परसेंटेज दिया रहता है इससे, इस इम्पॉर्टेंट बात का क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कॉन्सेप्ट से मतलब है आपका, ध्यान रखिएगा। ये जो परसेंटेज दिया रहता है ना, ये बाई मास दिया रहता है, बाई मास। बाई मास का मतलब है कि इसका जो मास में परसेंटेज है वो कितना है, 40% है, इसका 6.7% उसका कितना है, 53.3%, बाई मास दिया। इसका क्वेश्चन से कोई मतलब नहीं, लेकिन थोड़ा कॉन्सेप्ट जल्दी आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, निकालना पड़ता है आपको एटॉमिक रेशियो। क्या निकालना पड़ता है, एटॉमिक रेशियो। ध्यान से देखना, एटॉमिक रेशियो निकालना पड़ता है आपको, एटॉमिक रेशियो। और एटॉमिक, या फिर सको एक कॉलम और बना लो, रुक, एक कॉलम डायरेक्ट भी हो सकता था, नहीं बनाना तो मत बनाओ। क्या हम इसका वेट जानते हैं, 12, 1, 16, है ना। तो बनाना हो तो बनाया करो वो कॉलम, नहीं तो यहीं से हो जाता है। थोड़ा बना देते हैं, बड़ा सा दिखने लगेगा क्वेश्चन, तो ठीक है ना। नेक्स्ट कॉलम है आपका एटॉमिक मास का, या उसी को आप मोलर मास भी लिख सकते हो, ठीक है, एटॉमिक मास का। एटॉमिक मास का, ठीक है। और एटॉमिक मास का आप कॉलम बनाना चाहें तो बना सकते हैं, नहीं बनाना चाहें तो नहीं भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं उससे। एटॉमिक मास का कितना है, 12, इसका कितना 1, और इसका कितना 16, 12, 1, 16 एटॉमिक मास का कॉलम, ठीक है। अब देखो ध्यान से, ये कॉलम बिल्कुल क्लियर कर लो इनको, बिल्कुल पहले एलिमेंट, फिर परसेंटेज, फिर एटॉमिक मास का बनाना हो तो बना लो, नहीं बनाना तो नहीं बनाओ, ठीक है ना। थर्ड कॉलम बनेगा आपका एटॉमिक रेशियो का। एटॉमिक रेशियो, और ये निकाला जाता है, परसेंटेज को डिवाइड करना है आपको एटॉमिक मास से, ऐसे निकाला जाता है। परसेंटेज को डिवाइड करते हैं आप एटॉमिक मास से, या आप बोल सकते हो ग्राम एटॉमिक मास से, उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ध्यान रखना, आपके लिए पहले तक जो कॉन्सेप्ट पढ़ा कोई पूछे तो ठीक है, अब कहीं भी आप जो मास लिख रहे हो मोलर मास ही लिख रहे हो, ये बात आपको स्पष्ट होनी चाहिए, क्लियर। अब एएमयू में आपके मास से कहीं कोई डीलिंग नहीं होनी, लेकिन फर्क पता होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा, एक चीज़ बताओ, ध्यान से देखो, ध्यान से, यहाँ पर मोल कैसे निकालते हैं, कई तरीका है, जिसमें से एक तरीका है मास डिवाइडेड बाई मोलर मास, क्लियर। ये देखो, ये क्या लिखा हुआ है, परसेंटेज बाई मास, और ये क्या लिखा हुआ है, एक प्रकार का मोलर मास, है ना। एक्चुअली में जो एटॉमिक रेशियो होता है, ये हम निकाल क्या रहे हैं, ये बात पता होनी चाहिए। एक्चुअली में हम यहाँ निकाल क्या रहे हैं, मोल्स निकाल रहे हैं आपका। फिर से सुनो, ये जो परसेंटेज दिया है वो कैसे दिया है हमें, बाई मास, तो ये बाई मास रख दिया। नीचे क्या रख रहे हैं, मोलर मास, एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मोलर मास। और मास को जब मोलर मास से डिवाइड करते हैं तो एक्चुअली में निकलता क्या है, तो जो एटॉमिक रेशियो एक्चुअली में वो मोल्स के नंबर निकल रहे हैं। जैसे हम एक कॉलम क्लियर, एक कॉलम क्लियर, ठीक है। तो अब निकालते हैं हम, निकालिए, 40 डिवाइडेड बाई 12, 6.7 डिवाइडेड बाई 1, 53.3 डिवाइडेड बाई 16। चलिए करिए, 12, 3 जा 36, फिर आपका बची 4, फिर 12, 3 जा 36, फिर 12, 3 जा 36, ठीक है, 3.33, 12, 3 जा 36, बची 4, फिर 12, 3 जा 12, 3 जा, ये कितना होगा 6.7, 16, 32, 48, 16, 3 जा 48, 48, इस डेसिमल को हटा लो, भी नीचे 10 रख लो, फिर बाद में कर देना, ठीक है ना। 48, फिर यहाँ से बची 5, और फिर 30, 53,
तो फिर हो गया 3 और फिर हो गया 3 और ये आपका डेसिमल से डेसिमल हो गया, फिर 33 एक डेसिमल 3.33। ओके, कर लिया ये वाला? नहीं किया? कर लिया? चेक जल्दी करो फिर। 3.33 नहीं आए, करें फिर हम आपके सामने। हो गया? देखो पहले इससे करते हैं चालू। 12 आज आपका देख ले तो हम 36, 4 बची, नहीं जाएगा, डेसिमल लगाएंगे, फिर 36, फिर 4 बची, फिर 40, फिर 36 होता जाएगा, है ना। 1 से 16 7 1 हो गया। ये 48, डेसिमल को हटा लो, अभी इसको हटा के नीचे 10 कर लो। 16 3 जा 48, ठीक है, 16 3 जा 48, ठीक है ना। फिर कितना बचा? 5, फिर 16 3 जा 48, फिर कितना बचा? 5, फिर 5 बचा ना, तो फिर नहीं जाएगा, तो फिर 16 3 जा 48। इस डेसिमल से इसको खिसका दें तो कहाँ जाएगा? क्लियर? ये बात सबको क्लियर? ये निकल के आए है एटॉमिक रेशियो। ये क्या निकल के आए हैं? हमारे मोल्स निकल के आए। अब एक चीज़ ध्यान रखना, अब हमें निकालना है सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो समझ लेना बात को अच्छे से, क्वेश्चन समाप्ति की तरफ जा रहा है। सिंपल रेशियो निकालना है अब आपको। सिंपल रेशियो, सिंपलेस्ट नहीं कहा अभी हमने, सिंपलेस्ट रेशियो, सिंपल रेशियो। और ध्यान रखना इस सिंपल रेशियो आपका होल नंबर में भी आ सकता है, आपका फ्रैक्शन में भी आ सकता है, ध्यान रखिएगा। होल नंबर में आ गया तो ठीक है, लेकिन फ्रैक्शन में आ गया तो फिर हमें जाना पड़ेगा सिंपलेस्ट रेशियो में। देखें सिंपल रेशियो निकाले कैसा जाता है, ध्यान रखना है। यहाँ पर जो आपने एटॉमिक रेशियो निकाला है, इसमें जो सबसे स्मॉल नंबर होगा उस स्मॉल नंबर से सबको डिवाइड कर देना है, ये बात ध्यान रखना। और एक चीज़ और, अप्रॉक्सीमेशन चलेगा थोड़ा बहुत अप्रॉक्सीमेशन 0.1 0.2 0.3 का चलेगा, ये बात ध्यान रखनी है आपको, इतना यहाँ पर चलेगा, ये ध्यान रखिएगा। हमने ये देखें इनमें से सबसे स्मॉल नंबर का है, ये है आपका 3.3, इसका भी वही है, तो सबसे स्मॉल नंबर से सबको डिवाइड करना है। तो देखिए 3.3 से किसको डिवाइड करेंगे? 3.3 से ही, 3 से। क्लियर है बात? सबसे स्मॉल से डिवाइड करना है। 6.7 को किससे डिवाइड करेंगे? 3.33 से डिवाइड करेंगे। 3.33 को किससे डिवाइड करेंगे? 3.33 से डिवाइड करेंगे, 3 से। तो ये कितना आ गया? 1। अप्रॉक्सीमेटली कितना आ गया? 2। एग्री कर रहे हो? 3.3 से कर लो तो 6.66 हो गया ना। तो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन चलेगा। और ये कितना आ गया? 1। ठीक है, ये आ गया सिंपल रेशियो। सुन लो हमारी बात को, सिंपल रेशियो आ गया हमारा ये, है ना। थोड़ी सी हमारी बात सुन लो, फिर तो इसके बाद सब आप लोग कर जाओगे, ये हमारी गारंटी है। ये हमारा सिंपल रेशियो यहाँ पर आ गया है, यहाँ पर। ठीक है, ये जो सिंपल रेशियो आता है ना, एक्चुअली में ये क्या होता है? आपका एम्पेरिकल फॉर्मूला होता है। दिस वन इज एम्पेरिकल फार्मूला, ध्यान रखिएगा। ये जो सिंपल रेशियो आता है ये हमारा एम्पेरिकल फार्मूला होता है। तो हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला क्या आ गया? कार्बन 1, हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 1। ये हमारे पास क्या आ गया? एम्पेरिकल फार्मूला। क्लियर है? लेकिन अगर ये रेशियो ऐसा आया होता, मान लीजिए आया होता 1.5, किसी का भी फ्रैक्शन में आया होता, सुन लो पहले हमारी बात, किसी का भी फ्रैक्शन में आया होता है, तीनों का फ्रैक्शन में आया होता, तो अब हम कार्बन को 1.5 थोड़ी लिख सकते हैं भैया, नहीं लिख सकते, सीधी बात है। तो फिर एक कॉलम और बनेगा। अब एक कॉलम तब बनेगा जब ये सिंपल रेशियो होल नंबर में नहीं आए, फ्रैक्शनल नंबर में आए आपके। तो फिर एक और आप बनाओगे कॉलम, अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, हम बता रहे हैं। एक कॉलम और बनाओगे और उसमें लिखा जाएगा सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये अभी नहीं बनना है। और सुनो यहाँ देखो, इस सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो कैसे बनेगा? आपको ध्यान देना है, जो फ्रैक्शन में नंबर है
उसको छोटे से छोटे उस नंबर से हमें स्मॉल से स्मॉल उस नंबर से मल्टीप्लाई करना है कि वो फ्रैक्शन होल में कन्वर्ट हो जाए। तो वो स्मॉल नंबर क्या है 2, यहाँ पर वो स्मॉल नंबर क्या आ रहा है 2 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना बन जाएगा 3 बन जाएगा ना। ये आ रही है बात समझ में, क्लियर हो रहा है। तो जब इसको हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो फिर सबको भी किससे करना पड़ेगा 2 से, वो फ्रैक्शन में दिए हुए या फिर नहीं दिए उससे कोई मतलब नहीं। कब ये बनेगा सिंपल होल नंबर रेशियो का कॉलम, कब बनेगा आपका, जब आपका सिंपल रेशियो आपका सिंपल ना के फ्रैक्शन में आ जाए। सपोज कर लिया हमने 1.5 आया, तो फिर हमें उस फ्रैक्शन को होल नंबर में ले जाना है, और उसके लिए हमें क्या करना है, एक ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करना है, स्मॉल से करना है। इसको तो हम फिर 4 से कर दे तो भी हॉल में चला जाएगा ये, लेकिन स्मॉल 1 से करना है। 1 से करने से कोई फ़ायदा नहीं होना है। 2 से करेगा तो कितना आएगा 3, तो वैसे 2 से इसको भी करना पड़ेगा और इसको भी। बात समझ में आ गया एक कप की। और ये भी क्या बताता है हमें, एम्पेरिकल फॉर्मूला ही बताता है। ये भी हमें क्या बताता है, एम्पेरिकल फॉर्मूला ही बताता है। लेकिन इस कॉलम की ज़रूरत हमें कब पड़ेगी, जब ये हमारा फ्रैक्शन में आएगा। आ रही बात समझ में, नोट करो इसको फास्ट, इतना नोट करो सब लोग। अच्छा, हमने आपको क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास नहीं दिया था ना, नहीं दिया था ना। मॉलिक्यूलर मास हमेशा क्वेश्चन में दिया रहेगा, नहीं दिया रहेगा तो क्या दिया रहेगा, वेपर डेंसिटी। ध्यान रखिए क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास और ऐड कर लो, ऐड कर लो क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास 90, ऐड कर लो जल्दी से क्वेश्चन में मॉलिक्यूलर मास। अब सब कुछ आपके पास है। इसके आगे की मेथड जानते हो ना, इसीलिए प्रैक्टिस कराई थी हमने। कर डालो अब जल्दी से, निकाल डालो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला इसके आगे की। इसीलिए हमने वो क्वेश्चन प्रैक्टिस कराए थे कि इसके आगे की दिक्कत ना आए। लेकिन ध्यान रखना है रैंडम तरीके से लिख रहे हैं, थोड़ा एग्जाम में अच्छे से लिखिए आना। अब पढ़ना नहीं आ रहा भी समझ में, अभी हम फिर से समझा देते हैं। ओके, प्रमोद सब ऊपर से जा रहा बेटा, आ गया। इसीलिए हमने वो फॉर्मूले की आपकी प्रैक्टिस कराई थी। सर मॉलिक्यूलर मास कितना है, 90 बेटा, 90 ये दिया। फ्रैक्शन यहाँ पर भी, यहाँ थोड़ी आएगा। मान लो यहाँ 1 ऐसे, जैसे तुम्हें लग रहा है कि मान लो यहाँ पर 1.3 दिया हुआ है, तो हम इसे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होल नंबर में नहीं जा रहा, नहीं आ रहा ना, 2.6 हो जाएगा ना ये, है ना। नहीं लिखेंगे अप्रोक्स, इतना ज़्यादा थोड़ी। 1.3 से मल्टीप्लाई करो इसे, तो अगर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3.9 समथिंग आ रहा है ना, 3.9 ही आ रहा, तो उसको हम कितना लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं आपका, है ना। आ गया, आ गया, चलो ठीक है। तो हम भी अब इसको सॉल्व करते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पे आप लोग करके दिखाओगे, ठीक है। हम भी इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। अब देखो इसके बाद का तो आप लोगों ने अभी हमें करके दिखाया है ना। सबसे पहले तो हमें एम्पेरिकल फार्मूला पूछा गया, तो हमारे आंसर आ गया, एम्पेरिकल फार्मूला हमारा आ चुका है, दैट इज CH2O। इसी से हम एम्पेरिकल फार्मूला मास भी यहीं पर लिख ले तुरंत, 12 2 16 14 16 30, ठीक है ना। एम्पेरिकल फार्मूला मास भी लिख लिया हम। ध्यान रखना एम्पेरिकल फार्मूला मास ग्राम में है और मॉलिक्यूलर फार्मूला मास भी ग्राम में। ये आपको परेशान नहीं करेंगे, यूनिट यहाँ कैंसिल हो जाएंगी, सिर्फ एक नंबर आएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास हमें दिया, हमने यहाँ मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखा था, उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला मास करूँ। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना दिया हुआ है, 90। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास 90 दिया गया है ना। तो क्या हम n निकाल लेंगे, n, तो 90 डिवाइडेड बाई नंबर कितना आ गया का 0 0 कैंसिल, 3 3 9, ठीक है। ये आ गया हमारा नंबर n आ गया। अब हम रिलेशन जानते हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला इक्वल
n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। n कितना आया 2, एम्पेरिकल फार्मूला कितना आया n आया 3, n आया 3, n आया 3, एम्पेरिकल फार्मूला कितना Ca2O C3H6O3। क्लियर है? चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करके दिखाओ मैम, देखते हैं कौन कौन करके दिखाता है इस चीज़ से। C3H6O3 ये हमारा निकल आया मॉलिक्यूलर फार्मूला, है ना। ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं आपके एग्जाम में, ठीक है। चलो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। सेम कैसे है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखो कौन करके दिखाता है देखते हैं हम, है ना। कंपाउंड है और स्पीड से हो जाना चाहिए क्योंकि वैल्यू हम बिल्कुल सेम दे रहे हैं, जिससे आपको दिक्कत नहीं आए, जल्दी से हम क्वेश्चन समझ लें। कंपाउंड है, उसमें कार्बन का परसेंटेज है 40%, बाई मास दिया हुआ है, ध्यान रखना। हाइड्रोजन का दिया हुआ है 6.7%, बाई मास है, ध्यान रखना, ठीक है, क्योंकि वहाँ मोल्स से लेंगे। कॉलम बेस याद होने चाहिए। ऑक्सीजन का दिया गया है 53.3%, 53.3%, ठीक है। अब वेपर डेंसिटी दी गई है, वेपर डेंसिटी दी गई है 90। एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है प्लस मॉलिक्यूलर फार्मूला निकालना है। ये नहीं कि उसी क्वेश्चन में सॉल्व कर डालो, हमें पता है कि एटॉमिक रेशियो तो पहले से निकला हुआ है, सिंपल रेशियो आपका, तो उसी में नहीं पूरे कॉलम देखेंगे हम जल्दी से, क्योंकि ये आपको वही डेटा है तो आपका सिंपल रेशियो तो पहले से निकला है, हमें पता है सब पूरा बेटा। वही कॉलम ही तो याद करने हैं, बाकी क्वेश्चन में है क्या, कुछ कॉलम ही तो सबसे इम्पोर्टेंट है, जब तो आपको नंबर्स मिलेंगे। बाकी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में चाहे जैसा करो उससे कोई दिक्कत नहीं हमें, पूरे कॉलम बनाना है अच्छे से। तब तक हम एक आध क्वेश्चन एनसीईआरटी का निकालते हैं आपके लिए। अभी 2 क्वेश्चन और हो जाएंगे। Sixty-one hydrogen 11.88, oxygen 27.12. According to the carbon hydrogen, find the vapor density 59. C6H12। चलिए ठीक है। फर्स्ट कॉलम एलिमेंट्स का कॉलम याद करने हैं, क्या दिए हैं, कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन दिया हुआ है। सेकेंड कॉलम किसका, परसेंटेज का। ये कैसा दिया रहता है हमें, बाई मास दिया रहता है हमें ना। इस कॉलम इसका है ना, कितना है इसका 40%, इसका 6.7%, इसका 53.3%, ठीक है। परसेंटेज ऊपर लगा हुआ है तो यहाँ बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है, हो गया, ठीक है। थर्ड मास का कॉलम बनाना तो बना लो, नहीं तो यहीं पर पता रहता है हमें, ठीक है। ये एटॉमिक मास का, या इसको मोलर मास भी लिख सकते हो आप। एक्चुअली में ग्राम एटॉमिक मास का दिया हुआ है आपको, है ना। आप चाहो तो ग्राम एटॉमिक मास लिख सकते हो या मोलर मास भी लिख सकते हो, ठीक है। कितना 12, कितना 1, कितना 16, ठीक है।
अब क्या करना है हमें, परसेंटेज को किससे डिवाइड करना है, एटॉमिक मास से। तो हमारे क्या निकल आएंगे, मोल्स। क्लियर है बात, क्लियर है बात, क्योंकि ये बाई मास है और ये मोलर मास है, तो आप एटॉमिक रेशियो भी लिख सकते हो, मोल्स भी लिख सकते हो, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। ये कैसे निकालेंगे हम मोल्स, परसेंटेज जो हमें बाई मास दिया है उसको किससे डिवाइड कर दें हम, ग्राम एटॉमिक मास या फिर मोलर मास से हम डिवाइड कर दें, तो हमारे मोल्स आ जाएंगे। करते हैं 40 डिवाइडेड बाई 12 6.7 डिवाइडेड बाई 1 53.3 डिवाइडेड बाई 16, ये कितना आया 3.33, ए 6.7 और ए भी 3.33 आया, 3.33 आया। इसके बाद क्या लेंगे हम, सिंपल रेशियो, ठीक है ना, सिंपलिस्ट नहीं सिंपल रेशियो लेंगे हम यहाँ पर। ये फ्रैक्शन में भी आ सकता है, सिंपल रेशियो लेंगे हम, और यही हमें क्या बताता है, एम्पेरिकल। क्लियर है। और अगर ये फ्रैक्शन में आ गया तो फिर क्या लेना पड़ेगा हमें, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। ये बात आपको ध्यान रखनी है, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो लेना पड़ेगा, ठीक है। तो इसको निकालने का तरीका क्या है, सभी नंबर्स को जो मोल्स आपकी निकल के आए उसमें से सबसे स्मॉल नंबर से सबको क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो देखें हम यहाँ पर कितना 3.33, और सबसे स्मॉल नंबर भी हम पूरे में देखें तो क्या है 3.33 ही है, 3.33 पूरा पूरा कैंसिल हो गया, कितना आया 1। इसमें 6.7 को डिवाइड करो 3.33 से, तो ये आपका जा रहा है 6.66 जा रहा है, तो अप्रोक्सीमेटली कितना है 6.7, तो कितना हो गया 2। क्लियर है। और यहाँ पर 3.33 को डिवाइड किससे करना है, 3.33 से ही डिवाइड करना है, तो कितना आ गया 1। तो ये हमारा क्या मिल गया, यहाँ पर एम्पेरिकल फॉर्मूला मिल गया, जिसमें कार्बन कितने हैं 1, हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं हमारे, और ऑक्सीजन कितना है 1 है। तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ चुका है यहाँ से, CH2O, ठीक है। चलिए एक कॉलम और ऐड करना पड़ेगा, कब पता है ना, ध्यान रखिएगा उसको, वो क्वेश्चन भी देखो, करवाते हैं अभी, ऐसा एक ठीक आज विधा आ जाए तो, ठीक है। चलिए इसमें से हमने एक डेटा चेंज किया था, आपको मॉलिक्यूलर मास की जगह, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला मास की जगह क्या दे दिया था आपको, वेपर डेंसिटी। 9 नहीं है, 9 नहीं है, 90 है, 90 है, 90 है, 90। इस डेटा को कहीं लिख दें पहले, कार्बन 61, हाइड्रोजन 11.88 और ऑक्सीजन 27.12 वेपर डेंसिटी। ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तैयारी है, हाँ परसेंटेज। चलिए देखते हैं क्या डिटरमाइन कर लिया है हमने, एम्पेरिकल फॉर्मूला हमने निकाल लिया है। एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आया है, CH2O। तो एम्पेरिकल फॉर्मूला मास पता है कितना आया, कार्बन का 12, हाइड्रोजन का 1 का 1, 2 का 2, ऑक्सीजन का कितना है आपका 16, 14, 16, 30। तो ये एम्पेरिकल फार्मूला मास कितना आ गया हमारा 30 ग्राम। ग्राम कैंसिल हो जाएंगे बाद में, अगर आपको लिखना है तो लिख सकते हो 30 ग्राम, ठीक है ना। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास दिया है क्या, तो कितना है हमारा 2 इंटू वेपर डेंसिटी, डेट इज 180 ग्राम, 180 ग्राम। अब हम n निकाल सकते हैं, 180 मॉलिक्यूलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाई एम्पेरिकल फार्मूला मास, दैट इज 180 डिवाइडेड बाई 30, 0 से 0 कैंसिल, 3 6 या 18, 6 आ गया, ग्राम से ग्राम कैंसिल, ठीक है। तो n आ गया हमारा 6।
ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। देखो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे ही आएंगे सब, आपको कॉलम बनाने आने चाहिए, बस बाकी कुछ नहीं है। तो अब हम निकालते हैं मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, दैट इज n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। ये n कितना आया 6, मॉलिक्यूलर फार्मूला कितना है CH2O, दैट इज 612O6। ये आ गया हमारा मॉलिक्यूलर फार्मूला, दैट इज ग्लूकोज। नेक्स्ट क्वेश्चन करने की कोशिश करिए। ये दे दिए डेटा हमने, ये सब परसेंटेज दिया। हाँ लिख रहा है नीचे, नीचे लिख रहा है, नीचे लिख रहा है, नीचे लिख रहे हैं हम। पहले ये लिख लो जिसको लिखना है, हम 1 मिनट का टाइम देते हैं, फिर लिखते हैं। जब तक अपना कॉलम में याद कर लो, पहले एलिमेंट, फिर परसेंटेज, फिर बेटा 61, 11.88, 27.12, वेपर डेंसिटी 59, 88, 27.12। ठीक है, चलिए थोड़ी बहुत अप्रोक्सीमेशन चला सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। कैंसिलेशन में कर लो ना बेटा, लिखो उतना ही, कैंसिलेशन में मान लो, कोई दिक्कत नहीं ना। अप्रोक्स कैंसिलेशन में मान लो, ध्यान रखना अप्रोक्सीमेशन चलेगा थोड़ा बहुत। क्वेश्चन है अ कंपाउंड, राज समझ में आ रहा है? चलिए दीपा तुम्हें, अ कंपाउंड, ठीक है। अ कंपाउंड के पास है कार्बन 61%, हाँ 61% है, क्योंकि पहले कितना लिख लिया आपने 61, 11.88 और ये 27.8, तो पता ही है कि अब कितना होगा 12, ये 12 है, ठीक है। एम्पेरिकल फार्मूला निकालना पड़ेगा, बिना एम्पेरिकल फार्मूले के काम नहीं बनने वाला। तो एम्पेरिकल फार्मूला निकालने का तरीका हम बता चुके हैं। वेपर डेंसिटी हमें दी गई है, तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास चाहो तो आप अभी लिख लो, चाहे बाद में लिख लो, 2 से कर दो मल्टीप्लाई, तो आपका 120, ये हो गया 118 है ना। ये मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कैसे निकालते हैं हम, 2 इंटू वेपर डेंसिटी, है ना। इसको ऐसे निकाल लेते हैं 2 इंटू वेपर डेंसिटी। चलिए हम भी करते हैं, आप लोग भी करिए, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हमें दिए गए हैं एलिमेंट, एलिमेंट्स दिए हैं हमें। रिजल्ट समझ में आ रहा है ना, वही है, थोड़ा कैंसिलेशन ही में है ना, बाकी तो सब ठीक है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हो गया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। इसके बाद हमें दिया हुआ है परसेंटेज, जो ध्यान रखना है कि बाई मास है, बाई मास, परसेंटेज बाई मास है। ये जो परसेंटेज है बाई मास है, 61, 11.88, 11.88 और ये 27.12, ठीक है। इसके बाद एटॉमिक रेशियो, एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट लिखना है हमें। एटॉमिक मास भी लिख सकते हो, एटॉमिक वेट भी लिख सकते हो। दैट इज कार्बन का 12 है ना,
12 1 16 एटॉमिक नंबर नहीं, एटॉमिक वेट लिखना है, एटॉमिक मास लिखना है 116। इसके बाद हमें लिखना है एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो है, ऐसे मोल्स भी लिख सकते हो सीधे आप। एटॉमिक रेशियो लिखना है हमें, एटॉमिक रेशियो लिखना है। इसके बाद हमें एटॉमिक रेशियो है ना, एटॉमिक रेशियो, या आप इन्हीं को बोल सकते हो मोल्स लिख रहे हैं, मोल्स निकाल रहे हैं। इसको परसेंटेज को डिवाइड करना है ग्राम एटॉमिक मास से, या एटॉमिक मास भी लिख सकते हो या फिर मोलर मास भी लिख सकते हो आप। ग्राम एटॉमिक मास, मोलर मास भी लिख सकते हो, ठीक है। तो 61 डिवाइडेड बाई 12 60, 12 5 या 60। और आगे सॉल्व करना चाहो तो कर लो, लेकिन तो 5 या 60 1 पे जाएगा नहीं, 0 तो आपका 1 0 और ये 100 हो जाएगा 5.08। तो इसको हम नहीं मान रहे, हम सिर्फ कितना मान रहे हैं, 5 मान रहे हैं ओनली, ठीक है। 11 पर अगर ये मान लीजिए 5.4 आया होता, 5.5 आया होता, तो फिर हमें इसको मानना पड़ता। 5.1 भी अवॉइड कर सकते थे, ये ध्यान रखिए। तो 11.88 को डिवाइड करना है 1 से, आ गया 11.88 ही आ गया हमारा। इसके बाद 27.12 डिवाइडेड बाई 16, तो 0.12 कटा के हमने यहाँ पर 100 कर दिया। तो आपका यहाँ पर देखें हम, अगर हम देखें तो यहाँ पर 16 1 या 60, यहाँ से बचा आपका 4 और 7 11 4 7 11 और ये हो गया 111 कितना है आप लोगों का यहाँ पर? 16 पॉइंट नहीं 1 पॉइंट कुछ आया होगा 0.67 to 100। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वो कर लिया आप लोगों ने, ठीक है, हमें थोड़ा कर लेने दो, एक बार हम देख चुके, एक बार और देख लेने दो।
कितना आ रहा आप लोगों का? 1.69 चेक करो, सबका यही आ रहा है। हाँ, बीच में कोई बोला तो 1.67, हाँ 152 बच रहा है ना, तो 1.67 कैसा आएगा, है ना। 1 एक डेसिमल प्लेस कर दिए हमने, ठीक है। यहाँ पर एक डेसिमल हमने खिसका दी, 169 आया था हमारा आंसर, तो हमने डेसिमल प्लेस कर दिए, सही है। अब चलिए अब निकालते हैं हम क्या, सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो, सिंपल रेशियो निकालते हैं ना। एक पहले सिंपल रेशियो से निकाल लें, पहले एक बार पहले फिर से डिवाइड कर लें। पहले एलिमेंट, फिर परसेंटेज, फिर एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक मास, मोलर मास, जो लिखना चाहो, रटना नहीं है, ठीक है ना। इसके बाद इसको इससे डिवाइड कर देंगे तो मोल्स मिल जाएंगे। क्लियर, मोल्स लिख देना है आपको, मोल्स ही हैं, ठीक है ना, क्योंकि हम मास परसेंटेज बाई मास को मोलर मास से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये मोल्स आ गए हमारे। अप्रोक्सीमेशन लेके चल सकते हो, है ना, कोई भी आप थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन ले सकते हो। मोल्स के बाद अब हमें निकालना है एम्पेरिकल फार्मूला। वो सिंपल रेशियो से आ गया तो ठीक है, लेकिन अगर सिंपल रेशियो फ्रैक्शन में आ गया तो फिर हम किस में जाएंगे, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में जाएंगे, ठीक है ना। तो अब इसमें सबसे स्मॉल नंबर क्या है, 1.69 है आपका। 1.7 ले लो, 1.7 ले लो इसको, 1.7 मल्टीप्लाई करना सिंपल हो जाएगा आपके लिए, 1.7 लिख लो इसको, ठीक है ना। तो करते हैं 5.08 को डिवाइड करते हैं हम 1.7 से, 1.7 से करते हैं, तो 5 पॉइंट इसको 1 से हम डिवाइड करते हैं तो 17 देखें हम, 51 अप्रोक्सीमेट 3 टाइम्स, अप्रोक्सीमेट कितने टाइम जा रहा आ रहा है, बात समझ में क्लियर हो रहा है। कैंसिलेशन कर लो, इस 8 को हटा लो, इस 8 को हटा लो, तो यहाँ देखो आप, एक ऊपर हो गया 50, नीचे हो गया 17, तो 17 3 जा 51, अप्रोक्सीमेट कितने टाइम जा रहा है आपका, 3 टाइम्स। कोई दिक्कत है यहाँ पर, सबका आया है, हाँ थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन चलेगा। और अब 11.88 को डिवाइड करो 17, 1.7 लिख लो या 1.69, उससे कोई दिक्कत नहीं आने वाली, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन चल जाएगा, है ना। 1 पॉइंट, क्योंकि ये बिना अप्रोक्सीमेशन के आ ही नहीं सकते, ये ध्यान रखिएगा। तो इससे करो, इसको कितने टाइम्स में जा रहा है आपका ये 118, देखो कितनी टेबल में जा रहा है आपका, 118 तक जाओ, उस 8 को हटा दो, या फिर यहाँ पर कर दो आपका 188 है ना, तो ये 0.1 लिखा हुआ है, मतलब 100 हम जो बोल रहे हैं डेसिमल हटाने के बाद बोल रहे हैं। 11.8 को कर दो आप सीधे सीधे, है ना, 11.8 को करते हैं करते हैं करते हैं करते हैं X 119 and 7 times, 119 and 7 times, 119 and 7 times, this will be approximate हमारे ख्याल से। क्लियर है, वो तो बहुत 6 टाइम में तो बहुत पीछे जा रहा था ना, वो गलत हो जाता, तो अप्रोक्सीमेशन ऐसा चल रहा है हमें, ठीक है। और ये तो वही आ गया, 1.69 को 1.69 से ही डिवाइड कर दिया हमने, तो ये कितना आ गया 1। क्लियर है ना, ये बात समझ में आ रही है प्रमोद, है ना। तो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला क्या आ गया प्रमोद, तो अब वैसे इसके आगे का नहीं बनता हमसे, आप ही लोग करके दिखाओ। हो गया, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो ये आ गया हमारा C3H7, इवन यहीं पर आपको ध्यान रखना है अप्रोक्सीमेशन में, है ना, बाकी तो सब सही हो जाएगा। C3H7O1, ये आ गया हमारा एम्पेरिकल फार्मूला, है ना। आता है भैया, इससे क्वेश्चन आता है ना, एक तो ऐसा क्वेश्चन आता है, बढ़िया क्वेश्चन रहे हैं, मोल से या फिर यहाँ से आता है। अपना फिर से समझे, ये आ गया समझ में, आ गया, थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन कर लोगे ना अर्जुन, कर लोगे, चलिए।
आ गया? 6.9 को 6 नहीं दे सकते? किसको? 6.9 को 6 1.69 को 6 नहीं, आप क्लोज किसके हो? 7 के। मतलब सर 1.6 बस लिखते हैं तो 9 अलग, और जैसे 11.8 तीनों को एक ही उसमें लिखा था। हाँ तो फिर कर सकते हो, लेकिन इसका अप्रोक्सीमेशन 1.6 गलत होगा। इसका अप्रोक्सीमेशन 1.7, आगे की वैल्यू 9 है तो 1 से बढ़ेगी ये राउंड ऑफ पे, है ना। चलिए तो फिर सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारा एम्पेरिकल फार्मूला क्या आया, है ना। एम्पेरिकल फार्मूला क्या आया? C कितना निकल के आया? 3, इज इट राइट? C3, S7 आया और O1 आया। तो ये आ गया हमारा एम्पेरिकल फार्मूला। अब हम निकाल लेते हैं एम्पेरिकल फार्मूला मास, है ना। तो एक कार्बन का 12, तो 3 का 36 हो गया। एक हाइड्रोजन का 7, तो 7 का 7 हो गया। एक ऑक्सीजन का 16, एक ही है तो 16 हो गया। 18, 19 कैरी फॉरवर्ड 159 आ गया आपका। वेपर डेंसिटी देखें हमारी कितनी दी हुई। अब मॉलिकुलर फार्मूला मास निकालना है। मॉलिकुलर फार्मूला मास तो कैसे निकालेंगे? हमें दिया तो है नहीं है, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी हमें यहाँ पर दी हुई है। 2 इंटू वेपर डेंसिटी हमें दी हुई है, तो 118 हमारा निकल आया मॉलिकुलर फार्मूला मास। 118 हमारा निकल आया मॉलिकुलर फार्मूला मास। अब हमें चाहिए ये एम्पेरिकल फार्मूला, तो हमने निकाल लिया था। हाँ, एम्पेरिकल फार्मूला मास भी है हमारे पास, है ना। एम्पेरिकल फार्मूला मास भी आ गया हमारे पास, है ना। तो एम्पेरिकल फार्मूला मास हमारे पास आ गया। एम्पेरिकल फार्मूला मास हमारे पास आ गया 59, है ना। मॉलिकुलर फार्मूला मास भी आ गया। तो अब हमें क्या चाहिए? n, है ना। तो हमें चाहिए मॉलिकुलर फार्मूला। तो मॉलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए हमें n चाहिए। मॉलिकुलर फार्मूला निकालने के लिए हमें n चाहिए। n तो ये होता है हमारा मॉलिकुलर फार्मूला। मॉलिकुलर फार्मूला n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला। n निकाल लें हम, तो मॉलिकुलर फार्मूला मास कितना आया? 118। n ऐसे ही निकालेंगे ना। मॉलिकुलर फार्मूला मास डिवाइडेड बाई एरिकल फार्मूला मास, तो जस्ट डबल है। 59 से डिवाइड कर दिया तो ये 2, तो n आ गया हमारा 2, है ना। तो देखते हैं मॉलिकुलर फार्मूला। 2 इंटू C3, H कितना आया था? 7 एंड ऑक्सीजन 1, तो ये C6 H14O2। चलो एक क्वेश्चन अब घर से करके लाना है, ठीक है ना। उसमें सिंपलेस्ट रेशियो तक जाना पड़ेगा, ठीक है। और ये हम और कल हम आपको सिखाएंगे स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन। जो वो एक रिएक्शन लिखवाई थी हमने, है ना, फिर हमने कहा तब नहीं। तो स्टोइकियोमेट्रिक हमारे अब इसमें देखो 3 टॉपिक्स बचे हैं, विद इन 2 डेज हमें कर लेने हैं। एक तो स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन बचा हुआ है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन बचे हुए हैं, लिमिटिंग रेजेंट और एक्सेस रीजेंट, ये हमारे बचे हुए हैं 3 टॉपिक्स। और फिर आपका ये चैप्टर अच्छा खासा तरीके से कवर हो जाएगा। अब सुनो पहले हमारी बात। ये भैया ये केमिस्ट्री का बेसिक चैप्टर है, अच्छे से पढ़ लेना इसको, अच्छे से नोट्स बना के इसको एक बार फेर लेना। और अभी तो नहीं हम, लेकिन लगभग जब आपके 2-3 चैप्टर हो जाएंगे तो एक टेस्ट लेंगे। टेस्ट क्या, वो परीक्षा टाइप की ही होगी, 2.5 से 3 घंटे करेगा। अभी नहीं, अभी तो लगभग 1-1.5 महीने हैं आपके। एक चैप्टर और आपका इसका ये बड़ा है, सेकंड चैप्टर। उसके बाद इसके सब चैप्टर 7-8, 8-8, 10-10 दिनों में समाप्त हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल चैप्टर है केमिस्ट्री के, मज़ेदार, कोई इसमें कठिन नहीं है। ये सेकंड चैप्टर भी थोड़ा बेसिक्स में जाता है, और वहाँ से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। उसके बाद तो आप देखोगे चैप्टर ये पर बहुत, इसमें एक चैप्टर आएगा पियोड क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पियोडिसिटी। वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, देखो ये केमिस्ट्री का बेसिक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो हम पढ़ रहे हैं ना, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिक है। वो नहीं आएगी तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में दिक्कत फंसेगी। और पीरियोडिसिटी जो आपको पढ़नी है एलिमेंट की, अगर ये इसमें फंसे तो फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आएगी। तो ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेस है। हालांकि बिल्कुल सिंपल है, बहुत सरल चैप्टर है, बड़े आराम से ये बन जाएगा आपसे। तो कल स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन और बैलेंसिंग, थोड़ा सा एक बात और बता दें, यहाँ जो हम केमिकल इक्वेशन बैलेंस कर रहे हैं वो सबसे सिंपल तरीके हैं।
टफ से टफ केमिकल इक्वेशन बैलेंसिंग करने के लिए हम आपको एक फॉर्मूला बता देंगे, उससे कोई भी केमिकल इक्वेशन आप बैलेंस कर जाओगे, लेकिन टाइम कंज्यूम करता है, उसकी प्रैक्टिस चाहिए। बाकी छोटे मोटे के लिए वो फॉर्मूला नहीं लगाना, आपको कर लोगे। लेकिन मान लीजिए बैलेंस ही नहीं हो रहा, थक गए, ऐसे आएगा कि तुम कहो सुबह से रात हो जाए इक्वेशन बैलेंस ना हो, ऐसे फॉर्मूले आते हैं, तो फिर वो फॉर्मूला ही आपकी हेल्प करेगा, उससे आप कर लेना। लेकिन एक्चुअली में पता है ना, केमिकल इक्वेशन बैलेंस करना कहाँ सीखोगे आप? रेडॉक्स रिएक्शन में। एक्चुअली केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने में मज़ा आपको वहाँ पर आएगा। 2 मेथड है वहाँ पर, ऑक्सीडेशन मेथड एंड आयन इलेक्ट्रॉन मेथड। वहाँ पर आप देखोगे तो आनंद आ जाएगा, आपको भी लगेगा कुछ हमने सीखा हुआ है। तो ये तो छुटफुट केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने की बारी आनी है, वहाँ आना है आपका बड़ा केमिकल इक्वेशन। क्वेश्चन लिखो, एक करके लाना है इसको, और अप्रोक्सीमेट करके लाना है, मतलब सिंपल रेशियो तक जाएगा, हमने अभी से बता दिया आपको। लिखो, अ मेटल ऑक्साइड मतलब उसमें क्या है, मेटल है एंड ऑक्सीजन है ना, ध्यान रखिए, हम शॉर्ट में कर दे रहे क्वेश्चन, ठीक है ना। मेटल ऑक्साइड है आपका, और मेटल को उनने क्या है क्वेश्चन में बाद में बोल दिया एलिमेंट, मेटल को बाद में उन्होंने क्वेश्चन में बोल दिया है एलिमेंट। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है ना। और इसका मास आपको पता है क्या? आप इस मेटल का मास निकाल सकते हो क्या? इस मेटल का मास आप निकाल सकते हो क्या? पता ही नहीं है। आयरन है, कॉपर है, जिंक है, सोडियम है, कैल्शियम है, पता ही नहीं है। तो इनने बोल दिया आगे जाके कि जो मेटल है, एलिमेंट है, उसका मास इनने बता दिया है आपको 56। ये मास लिख रहे हैं, मास। कौन सा मास? ग्राम एटॉमिक मास। अब इसका बताया क्या? इसका बताने की जरूरत थी क्या? बोलो, परसेंटेज नहीं बोल रहे, इसका ग्राम एटॉमिक मास बताने की जरूरत थी क्या? 16 है ना। परसेंटेज देख लो, इसका दिया हुआ है 70% और इसका 30%। अभी वेपर डेंसिटी को तो दो भगवान, नहीं तो कैसे होगा। मेटल ऑक्साइड मास ऑफ द एलिमेंट, कैलकुलेट एम्पेरिकल फार्मूला ऑफ द कंपाउंड। इसमें सिर्फ एम्पेरिकल फार्मूला पूछा है, मॉलिकुलर फार्मूला नहीं पूछा है। एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है आपको। हम चलो इसको मॉलिकुलर फार्मूला तक बना दे रहे हैं ना, हम इस क्वेश्चन को डिजाइन कर दे रहे हैं। एम्पेरिकल फार्मूला दिया है और आपको क्या निकालना है। 1 2 3 रुक जाओ, थोड़ा रुक जाओ, लिख लो इतना क्वेश्चन। लिख भी लिया, बोलते ही बोलते लिख लो। एम्पेरिकल फार्मूला निकालना है और अब इसका, अब तो क्वेश्चन तुम लोग भी डिजाइन कर लोगे ना डिजाइन, अपने मन से पेपर डेंसिटी लिख लोगे इसकी, कर सकते हो ना। चलो हम कर ही देते हैं। 56 112 और 06180, ठीक है। लो वेपर डेंसिटी दे दी हमने इसकी। ध्यान रखना, ये वो हमने आगे पीछे कर दिया है, पहले मास लिख दिया, बाद में परसेंटेज कर लाओगे। है वो नहीं पता हमें, तुम यहीं से हिंट ले जाओगी तो क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं करना पड़ेगा। चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल करते हैं। मेटल, एम फॉर मेटल, मेटल बताया नहीं ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल का क्वेश्चन कर ले पहले, फिर आगे चलते स्टोइकियोमेट्रिक कैलकुलेशन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन बताओ महक थोड़ा। हाँ, कंपाउंड मेटल एंड ऑक्सीजन कंटेन। हाँ वो तो मास हो गया, परसेंटेज में ये तो ये 30% होगा, है ना। ये तो बाई डिफ़ॉल्ट ये 17-30% है। और हमसे एलिमेंट का, क्योंकि हमें एलिमेंट तो पता नहीं, तो इसका मास हमें बता दिया गया है कितना, 56। ये हमें इसका वैसे तो ये आयरन का मास होता है,
है आपको, है ना। आयरन का मास होता है ना 26, 56, क्लियर। और इसका तो बताया नहीं, लेकिन हमें पता है। डेट इज क्या, हमसे पूछा गया एम्पेरिकल फार्मूला एंड और मॉलिकुलर फार्मूला पूछा गया। वेपर डेंसिटी दी गई है कितनी, 80, अच्छा 80 दी गई है। ओके कर लेते। वैसे हमें लगता था आप लोग कर लाओगे, सिंपल था, हो गया। चलो फिर हेल्प करो हमारी जल्दी से करने में। देखो पिन्नो, है ना, सबसे पहले हमें क्या लिखने हैं, एलिमेंट। इसमें कुछ नहीं है, पता है ना, एक ड्राइंग टाइप के क्वेश्चन है इसमें, है ना। क्वेश्चन में से एक जगह कैलकुलेशन है, बाकी तो सब कुछ है ही नहीं इसमें, इसीलिए नहीं बना। ये उसमें बताया नहीं गया था मास, सॉरी ये एलिमेंट हमें बताया नहीं गया था, लेकिन इसका मास बता दिया गया था, है ना। ओके ओके ठीक है, तो क्वेश्चन लिखने में मिस्टेक हो गई। तो एक एलिमेंट मेटल है हमारा, दूसरा एलिमेंट ऑक्सीजन है ना। परसेंटेज देख ले इसका, ये परसेंटेज बाई मास होता है, ये ध्यान हमें रखना है। तो इसका परसेंटेज दिया हुआ है 70% और इसका 30% दिया गया हुआ है ना। परसेंटेज मास के बाद हमें चाहिए एटॉमिक मास, एटॉमिक वेट, या ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटॉमिक वेट, या मोलर मास, जो लिखना चाहें आप, है ना। इस बात पे फंसना नहीं है। देखिए फंसते वो हैं जिसको सिर्फ एक ही चीज़ का एक ऑप्शन पता हो। जब आपको कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है तो आप चाहे जैसे लिखो उसको, एटॉमिक मास लिख दो, ग्राम एटॉमिक मास लिख दो, मोलर मास। हालांकि हम बता चुके हैं एटॉमिक मास और ग्राम एटॉमिक मास में क्या डिफरेंट है, लेकिन अब आप हर जगह आप जो लिख रहे हो वो मोलर मास ही लिख रहे हो ना। तो इसके बाद हम लिख लेते हैं ग्राम एटॉमिक मास या एटॉमिक मास, ठीक है। इसका कितना दिया हुआ है और इसका दिया नहीं गया, हमें पता है ऑक्सीजन का कितना, 16। इसके बाद निकालना है हमें एटॉमिक रेशियो। एटॉमिक रेशियो निकालना, उसी को हम क्या बोल सकते हैं, मोल्स। एटॉमिक रेशियो निकालना है। इसके बाद हमें एटॉमिक रेशियो कैसे निकालते हैं, परसेंटेज जो बाई मास दिया हुआ है हमें, उसको किससे डिवाइड करना है, हमें ग्राम एटॉमिक मास, या इसी को मोलर मास भी कह सकते थे ना। तो ये एक्चुअली में हम निकाल क्या रहे हैं, मोल्स। ये हम क्या निकाल रहे हैं, इज इट क्लियर, क्लियर है बात, है ना। तो ये कैसे निकालेंगे, उन्हीं के परसेंटेज को उनके मास से डिवाइड करके। कितना है फास्ट बताओ, 1. सबका 1.25, किसी का लगाया 1.25, सबका 1.25। और इसका और इसको डिवाइड करो 30/60, 1 पॉइंट कितना 1.75, है ना। ये हो गया। चलिए इसके बाद हमें निकालना है सिंपल रेशियो। सिंपल रेशियो, है ना, सिंपल रेशियो निकालना है। अगर ये सिंपल रेशियो फ्रैक्शन में आ गया तो फिर हम एक नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, छोटे से चालू करेंगे, जैसे वो फ्रैक्शन किस में चला जाए, एक नंबर में चला जाए आपका, ठीक है। सिंपल रेशियो एक्चुअली में हमें मिलते क्या है, यहाँ से एम्पेरिकल फार्मूला। सिंपल रेशियो के लिए हमें करना क्या पड़ता है, तो सबसे स्मॉल नंबर है उससे सबको क्या कर दे, डिवाइड कर दे। ये कैलकुलेशन सही है ना सबका, है ना। तो 1.25 डिवाइडेड बाई 1.251, इसका बताओ हमें, हाँ आंसर बताओ 5। अब हम ऐसे तो लिख नहीं सकते कि M1 और जो AO है आपका, इसको लिख दें 1.5, ये कोई तरीका ही नहीं है लिखने का, ना। ए तो हमारा जो है मेटल, वो तो एक पूरा होल नंबर में आ गया, लेकिन जे नहीं आया। अब बच्चा यहाँ गलती क्या करता है, उसको 2 से कहता है कि इसको होल नंबर में कन्वर्ट कर ले 2 से, तो सही बोला वो, सबसे स्मॉल नंबर से ही होल नंबर में जाना है। 1 से तो वही आ जाएगा, 2 से जाएंगे तो 3 पे आ जाएगा। लेकिन बच्चा फिर क्या करता है, इसको मल्टीप्लाई नहीं करता 2 से। ध्यान रखिएगा, जिस नंबर से आप किसी एक को मल्टीप्लाई कर रहे हो होल नंबर में, दूसरा चाहे फ्रैक्शन में हो चाहे ना हो, उसको भी उसी नंबर से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो अब हम क्या ढूंढ रहे हैं, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो, ठीक है।
रेशियो तो ठीक है, सिंपलेस्ट होल नंबर, हाँ ठीक है लिख सकते हो, सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो। और ये भी हमें क्या बताएगा, एम्पेरिकल फॉर्मूला। तो हमें इसको देखना है, इसको टारगेट करना है। ये तो कई नंबर से चला जाएगा, 4 से भी होल में चला जाएगा, 6 से भी, लेकिन देखो एक चीज़ होता है, रेशियो कभी चेंज नहीं हो सकता। आप इसको होल नंबर में ले जाने के लिए मल्टीप्लाई कर दो, किसी भी नंबर, हम करें 4 से कर दो, आप इसको 6 से कर दो, 8 से कर दो, वो फॉर्मूला भी बड़ा बन जाएगा, लेकिन रेशियो हमेशा कितने पे आ जाएगा, उतनी पे। जैसे हम बोलें, हम यहाँ पर लिख दें आपका, जैसे हमने यहाँ लिख दिया ये CO2 है, ठीक है, इसका एक आपका हो गया। अब हम इसको कितना भी बना दें, आपको कितना भी बड़ा मॉलिक्यूल बना दें, फाइनली इसमें रेशियो क्या निकल के आएगा, 1:2 का ही निकल के आएगा, वो चेंज नहीं हो सकता, लास्ट में वही आएगा ना। जैसे कि हम एक यहाँ पर एक एग्जाम्पल दे देते हैं, 4, मान लो हम इसको 4 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्या हो जाता है 4, और इसको करते हैं क्या हो जाता है 6। अब 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, वही आ गया, इससे सिंपल तो जा ही नहीं सकता, है ना। तो फाइनली आप किससे भी मल्टीप्लाई करोगे, क्वेश्चन गलत नहीं होगा, लेकिन फॉर्मूला बड़ा बन जाएगा। तो ये कब बताया गया है कि ऐसे सबसे छोटे नंबर से चालू करो ले जाने के लिए। तो हम दोनों को किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये हो गया 2 और ये हो गया 3। तो जो हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया है वो दैट इज आ गया N2O3, ये हमारा एम्पेरिकल फॉर्मूला आ गया। ठीक है, देख लो जिसको देखना है फर्स्ट, M2O3। चलो अच्छा हुआ ऐसा एक क्वेश्चन बीत गया जिसमें सिंपलेस्ट रेशियो नहीं आ पाया था, अच्छी बात है। ठीक है, अब हम चलते हैं थोड़ा सा कैलकुलेशन में। तो पहले नंबर एम्पेरिकल फार्मूला हमें मिल चुका है, EF मिल चुका है ना। एम्पेरिकल फार्मूला पूरा लिखा करो एग्जाम में शॉर्ट में, या फिर एक बार पहले पूरा लिखा फिर उसको EF लिख दिया, तो फिर उसको समझ में आ जाएगा क्या करो कि एम्पेरिकल फार्मूला लिखा हुआ है, दैट इज M2O3। एम्पेरिकल फार्मूला मास कैलकुलेट कर ले, है ना। ये है 56 मल्टीप्लाई बाई 2, है ना। तो सीधे सीधे कर लेते हैं 100 और 12, 112। ठीक है, क्लियर है ना। इसका कितना दिया था हमें 56, तो ये हो गया 112। इसका क्या होगा 36, क्लियर। ओके, ओ अच्छा, हमने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, 48 हो गया। तो देखो ये यहाँ पर टोटल 60 चला गया, ये 12 और 40 है 60, तो कितना हो गया 160 हो गया जी हमारा एम्पेरिकल फार्मूला मास। और ये किस में आया होगा पता है ना, इनके मास ग्राम में होते तो इसका भी कितने में किस में आया होगा, अब मैं ना ध्यान रखिएगा ग्राम। एम्पेरिकल फार्मूला मास n चाहिए हमें, n के लिए हमें किसको डिवाइड करना है, मॉलिक्यूलर फार्मूला मास को एम्पेरिकल फार्मूला मास है। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास तो हमें दिया नहीं गया, इसकी कॉपी कहाँ है, तुम कहीं चले गए थे क्या रख कर, तुम क्यों लाते हो उसकी कॉपी, कल से वो अपनी कॉपी खुद लेके आएगा। अगर उसका सामान हमें कोई लिए दिख गया हम उसको क्लास से बाहर कर देंगे, ध्यान रखना, बिल्कुल नहीं ढोना है उसका कोई भी सामान। मिस्टर भैया अपना सामान खुद लाओ पढ़ाई का, कोई नहीं लाएगा कल से। और ऐसा नहीं चलेगा सिद्धार्थ, हम कुछ कह नहीं रहे कि तुम्हारी पढ़ाई मिस ना हो जाए, टाइम से आओ, है ना, टाइम से आओ। ये क्या, ये कौन सा नया नाटक चला रखा है तुमने कि कॉपी वो लिए घर में जाके पढ़ते नहीं हो क्या, ऐसा नहीं होगा सिद्धार्थ, इससे माहौल बिगड़ेगा पढ़ाई का, दूसरे बच्चे भी लापरवाह हो गए। आपको समझ में आ रही है हमारी बात, हाँ, तो आप सुन लो हमारी बात पहले एक बार, फिर आप कॉपी पेज पलटाना। टाइम से आओ, किसी वजह से लेट हो गए तो हम समझ लेंगे चलो लेट हो गए, पर लापरवाही नहीं चलेगी। कल आप आए नहीं, उसकी एप्लीकेशन नहीं की आपने, हाँ वो एप्लीकेशन दो हमें लिख के रिटन में, पापा जी का नंबर नीचे, हम बात करें थोड़ा घर में तुम पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो। दूसरा, आपकी जो भी पढ़ाई लिखाई का सामान है वो स्वयं लाओ, ये नहीं कभी इसको दे दिया उसको, ये बहुत ख़राब बात है। अपना सवाल लेके खुद चलो। मॉलिक्यूलर फार्मूला मास 2 × वेपर डेंसिटी, जो कि हमें दी हुई थी, कितनी दी हुई थी 80 दी हुई थी, वेपर डेंसिटी हमें 80 दी हुई थी। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला मास कितना आ गया आपका 160 आ गया, 160 मॉलिक्यूलर फार्मूला मास। तो ये तो n तो 1 आ गया,
एन क्या आ गया 1 आ गया। चलो वो क्वेश्चन है। अच्छा हम आपको बताएं जो क्वेश्चन दिया हुआ था बुक्स में वो सिर्फ एम्पेरिकल फार्मूला निकालने तक लिए दिया हुआ था। हमने इसको थोड़ा एक्सटेंड करके वेपर डेंसिटी के मॉलिक्यूलर फार्मूला तक ले लिया था। अगर मान लीजिए हमारा ये मॉलिक्यूलर फार्मूला मास 80 की जगह 160 दिया होता तो यहाँ कितना आ जाता अब 360 है ना। तो n कितना आ जाता 2। तो हमारा फार्मूला M2O3 से हो जाता है M4O। समझ में आ रही है ना बातें। चलो तो अब हम n निकाल लेते हैं। n मतलब MFM डिवाइडेड बाई EFM एम्पेरिकल फार्मूला मास दोनों ही कितने हैं हमारे 160 है। ए भी 160 है, ए भी 160 है, ये आ गया n। चलिए तो अब निकाल लेते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला दैट इज n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला है ना। n इंटू एम्पेरिकल फार्मूला n की वैल्यू कितनी है 1। एम्पेरिकल फार्मूला कितना है M2। ध्यान रखिए ऐसे क्वेश्चन हैं आपकी बुक्स में जिसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड एम्पेरिकल फार्मूला सेम है। हो सकता है ना भैया H2O का मॉलिक्यूलर फार्मूला और एम्पेरिकल फार्मूला सेम है। तो हो सकते हैं ना मॉलिक्यूलर फार्मूला एम्पेरिकल फार्मूला, तो उससे कोई दिक्कत थोड़ी है। ठीक है प्रणव मोलिलिटी का कॉन्सेप्ट अब थोड़ी देर में हम समझा दें आपको जाते समय। थोड़ा आप स्टोइक्योमेट्रिक कैलकुलेशन कर लें ना। चलो सर अगर इसको 2 से इंटू ना करें डायरेक्ट लिख दे तो नहीं होगा। 2 से जैसे 1 एंड 1.5 मतलब कि कैलकुलेट ना करो सी लिख दो 2 और 3 ऐसा कह रहे हो। हाँ हाँ इसको लिख दे 1.5 इसको लिख तो फिर फार्मूला कैसे लिखोगे। तो फिर डायरेक्ट कैलकुलेट करके फिर बाद में फॉर्मूला लिख देना। नहीं तो पहले तो एम्पेरिकल फार्मूला तो चाहिए ना पहले में। सब आगे का कार्यक्रम जो चालू होगा वो तो पहले रेसिपी तो मिले हमें। अगर हमें एम्पेरिकल फार्मूला नहीं मिला तो बताओ आप यहाँ से आगे बढ़ ही नहीं सकते, हिल ही नहीं सकते, नहीं हिल सकते ना। अब बताओ हमारे पास एम्पेरिकल फार्मूला नहीं है, बताओ आगे कैलकुलेट करके। तो सर इसमें तो आ रहा है सर M1O 1.5 तो आप कह रहे हो कि चलो रेशियो तो फाइनली वही है, नंबर चेंज 2 से इंटू ना करें तो मतलब फाइनली जा रहा है आपका। तो फिर यहाँ पर आप कह रहे हो कैंसिल हो जाएगा। मतलब आपका कहना है कि इसको 1 ही ले ले, इसको 1.5 ले ले। तो इसका हम सिंपल आंसर दे रहे हैं, कभी भी ये फ्रिक्शन में नहीं लेने हैं। कभी भी आज के बाद केमिस्ट्री में कभी भी जो एलिमेंट है गलत तरीका होता है, फ्रिक्शन में नहीं लेने हैं। ओके होल नंबर में कभी आपने नहीं देखा होगा फ्रिक्शन में मॉलिक्यूल लिखा होगा, ठीक है ना। हाँ जैसे ये लिख दिया ½ तो इसका मतलब ये क्या लिखा हुआ है हाइड्रोजन का 1 एटम लिखा हुआ है, पर ये भी तरीका सही नहीं माना जाता है। अब हम चले आगे। चलो देखिए हम आपसे सिर्फ एक चीज़ कह रहे हैं कि आप अगर आके सिर्फ बैठेंगे विस रेगुलर, हमारे यहाँ बैठने में से काम नहीं चलता, पूरी पढ़ाई करनी पड़ती है। लेकिन इस साल एक तो आप लोग का माइंड भी उतना ज़्यादा सेट नहीं है कोरोना वायरस की वजह से, है ना। तो